इन 10 साल में देखनी पड़ी, जो कहीं तो किसी के लिए खुशी लेकर के आई, किसी के लिए तमाम समस्याएं लेकर के आई। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन रहा और 10 साल पिछले कांग्रेस भी शासन करके गई, लेकिन लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ना तो हमें भारतीय जनता पार्टी से फायदा मिला, कांग्रेस से फायदा मिला। आखिर उनकी इच्छाएं क्या थी जो पूर्ति नहीं हो पाई। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए तमाम लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश भारती जी बैठे हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, ललित त्यागी जी बैठे हैं, और इसके साथ निर्मला चौहान जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं वो भी बैठी हैं, और इसके साथ ही अर्जुन सुढैल जी बैठे हैं, और जननायक जनता पार्टी से जिन्होंने 4.5 साल सत्ता में शासन किया, सवाल के जवाब तो आपसे भी बनते हैं, आप भी बैठे हैं, उपल जी बैठे हैं। तो सबसे पहला सवाल हम सीधे लेके चलते हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल शासन किया, मनोहर लाल के साथ आपने 9.5 साल सत्ता चलाई, एंड टाइम पे 6 महीने पहले आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। क्या लगा कि लोगों को खुश नहीं कर पाए इसलिए आपने ये फैसला लिया, या उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय आपसे करा दूं। मैं एडवोकेट दीपक शर्मा, जिला महामंत्री युवा मोर्चा भाजपा, और हमारे माननीय मेयर साहब आज किसी कारणवश बाहर थे तो उनके स्थान पर मुझे यहाँ पर भेजा गया है। रही बात आपकी पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार रही हो या हमारी प्रदेश की सरकार रही हो, उसमें प्रत्येक परिवार और प्रत्येक घर को हमारी सरकार ने उसके अनुसार काम देने का भी काम किया और विकास करने का भी काम किया। इसमें हमारे गरीब, युवा, महिला और किसान प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है। दूसरी, आपने मुझसे बात पूछी कि हमारे मुख्यमंत्री को आप बदल दिया, क्या वो सफल नहीं रह पाए। निश्चित तौर पर यदि आप देखेंगे तो माननीय मनोहर लाल जी अपनी नई नई स्कीम्स और नई नई योजनाओं के लिए पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं, और उनका बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा। उन्होंने दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इस पार्टी का एक आधार है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। उसी के आधार पर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, और आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने के अंदर जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने प्रदेश की विकास की गति को और तेज करने का काम किया है, आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, और तीसरी बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने हरियाणा के अंदर जा रही है। दीपक जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कई फैसलों को आपने पलट दिया, और आप कह रहे हो कि आप उनकी नीतियों पे चल रहे हो। किसानों को लेकर के फैसले लिए गए, पंचायतों को लेकर के फैसला लिए गए, पंचायतों ने विरोध किया, आपने उनकी राशि बढ़ा दी, तो आपने उनकी चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ाया। आपको तो लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तभी तो आपने इनको ठीक करने की कोशिश की। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बता दूं, जब भी देश में, प्रदेश में या किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ समस्याएं उस व्यक्ति के साथ या उस कार्य प्रणाली के साथ अवश्य आती हैं। मैं आपको अपना उदाहरण दे दूं, जब मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा था, या प्रत्येक व्यक्ति ने यहाँ कंप्यूटर चलाना सीखा होगा, तो उसको कुछ ना कुछ खामियां उसके अंदर नजर आई होंगी, और उसके बाद उसने उनको ठीक करते हुए उसको दुरुस्त करने का काम किया होगा। भाई साहब, दीपक जी, कंप्यूटर नहीं सुनिए, मैं आपकी मेरा बात सुनते रहिए। अभी मैं आपके कंप्यूटर ने नगर निगम के लोगों को परेशान कर दिया। आपके कंप्यूटर ने नगर निगम लोगों को चक्कर कटवा दिए, उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। आखिरकार लोकसभा में आपके साथ स्थिति ऐसी हुई कि लोगों ने जवाब दिया। नहीं तो आप समझ रहे कि अभी भी आज भी मोदी जी का चेहरा एक ऐसा है जो लोग नहीं भूलना चाहते, लेकिन यहाँ के कार्यकलापों ने ही आपको जवाब दिया। आपने कंप्यूटर पे सवाल उठाए और हमारी कार्य प्रणाली पे सवाल उठाए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, क्या हमारी सरकार के अंदर मानवीय जीवन के अंदर पर बदलाव नहीं आया है? क्या जिला यमुनानगर हमारा पिछले 10 साल में 2004 से 14 के बीच में पिछड़ा हुआ नहीं था? क्या बदलाव आया? सुनिए दीपक जी, बदलाव सुनिए, बदलाव आया, बिल्कुल बदला। लोग घर से निकले, नगर निगम के चक्कर काटते रहे, कमिश्नर के चक्कर काटते रहे, मेयर साहब के चक्कर काटते रहे, बिल्कुल बदलाव आया। देखिए, 10 साल के शासन में आपको इन सब चीजों के जवाब देने पड़े। आप यहाँ भी देंगे तो जनता के बीच सुनेगी, उनको समझ आएगा क्या। मैं आपको सारे जवाब देने को तैयार हूँ, आप कृपया सुनने का पेशेंस रखिए। बिल्कुल सुनेंगे जी। मैं आपको यही बात बता रहा था कि जब भी किसी ना किसी कार्य के अंदर खामी आती है, दीपक जी, हम सब सुनने के लिए बैठे हैं, आप सुनाइए। हाँ, ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। यदि हमारे परिवार पहचान पत्र के अंदर 40 लाख राशन कार्ड बने हैं, जबकि पिछली सरकारों में 15 लाख तक राशन कार्ड बने हुए थे, क्या उससे गरीब काट दिए? परिवार पहचान सब कार्ड मिले? हाँ, बिल्कुल मिले। अर्जुन जी,
बोलने अभी बोलने दो। अर्जुन जी मैं बोलने आपको- दीजिए। हाँ बोलिए मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं क्या परिवार पहचान, क्या जो हमारे गरीब लोगों के साथ जो निजी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी डीलर थे, एक एक किले की कॉलोनी काटकर और बिना उनको सुविधाओं के कॉलोनियां दिया करते, हमारी सरकार के अंदर उन गरीब लोगों को उन कॉलोनियों के अंदर सुधार नहीं मिला है। यदि मिला है तो सीवरेज की कॉलोनी नहीं मिली है क्या? अच्छा जो होगा आप भाई क्या बात साहब। कर रहे हैं? आप किस तरह, आप ये सवाल मैं आपको जानना चाहता हूं, क्या आप हरियाणा के अंदर बदलाव नहीं देखना चाहते? मैंने एक मिनट कृपया शांत रहिए। एक मिनट मैंने मेरी मैं बात किसी सुनिए, मैं किसी सुनिए। एक मिनट भाई आपके साहब, एक तमाम मिनट विधायक मैं किसी भी इस पूरे बड़े सभागार में आपको बता दूं, किसी भी निजी आरोप का जवाब तब दूंगा यदि उस व्यक्ति के पास कोई तथ्य होगा। यदि बिना तथ्य के यहां कोई किसी प्रकार के आरोप लगाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब मेरे पास निश्चित तौर पर नहीं है। आप मेरा सवाल लीजिए। जी जी मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट की बैठक होती है जी। और वो लोग निर्णय लेते हैं कि एक समाधान सेल बनाया जाए। इस 9 सालों में समस्या उत्पन्न हुई तभी आपने समाधान सेल बनाया। वो मात्र 2 घंटे काम करता था, 9 से लेकर के 11 बजे के बीच। लोग कितनी शिकायतें लेके पहुंचे। देखिए आज आपको 9.5 साल बाद समझ में आया कि जिन समस्याओं को आपने खड़ा किया उसका समाधान करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं समाधान हुआ नहीं, बहुतों के समाधान भी हुए, लेकिन समस्याओं की संख्या इतनी थी कि भारतीय जनता पार्टी को आज देखना पड़ रहा है कि हमने वो क्या गलती करी। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा दीपक जी, मैं दोबारा आपसे सवाल लूंगा। आपकी इस बात का एक जवाब दे दूं? दीजिए। जब तक मानवीय जीवन संसार के अंदर है, समस्याएं निरंतर तौर पर आती रहेंगी। आपने खुद कहा कि हमने बहुत ज्यादा समाधान किया है। ये सारी समस्याएं पिछली सरकारों के दौरान कभी एड्रेस ही नहीं हुई। जब वो एड्रेस नहीं हुई तो ये लोग समाधान क्या करते? आज हमारी सरकार ने उन सभी समस्याओं को अगर लोगों ने उठाया है तो उनको सुना है और उनके समाधान की तरफ कदम उठाया है। ठीक। एक मिनट अर्जुन जी, मैं आ रहा हूं बस। शैलेश त्यागी जी, 4.5 साल आपने सत्ता की मलाई खाई, ठीक है जी, आपने क्यों नहीं समाधान करवाने की कोशिश करी? और सबसे प्रमुख विभाग आपके पास थे, राशन कार्ड का डिपार्टमेंट आपके पास था, फूड सप्लाई, रोड्स का डिपार्टमेंट आपके पास था। लोगों को सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़ा। देखो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। 4.5 साल बाद आपको भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया, तो सवालों के जवाब से नहीं मिलते। आपका अपना क्या कहना है? मैं सवालों से भागने वाला इंसान नहीं हूं उनकी तरह। ये बोलते हैं तथ्यों पे बात करो तो तथ्यों के ऊपर लेके आया हूं, और जिन्होंने आना तो वो आज भाग क्यों गए? सबसे पहले तो इनका सवाल ये बनता है जिन लोगों की आपने फोटो लगा शैलेश दी जी है, भागने वाले नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपका शैलेश जी, आप लोगों के बीच में बोलना नहीं। सुनिए पेशेंस रख। शैलेश जी बोलना बीच में शैलेश जी, आप जो मेरे शैलेश बीच में जी, मन अपना शैलेश मेरे जी, बीच में नहीं त्यागी जी, बोलना। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। भागने वाले नहीं सवाल मेरे से एक किया गया। दीपक जी आप अपनी बात- एक मिनट। सवाल दीपक मेरे जी से किया गया। आपकी जब मेरे आप इस पे बोल बोलना रहे नहीं थे, है आपने। दीपक जी जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ऐसा है जी। तो प्लीज इनको यदि- बोलने दीजिए, बाद में अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आप अपने शब्दों में सुधार कीजिए। मलाई खाई, ये शब्द पत्रकार को शोभा नहीं देते कि मलाई खाई। मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ, क्यों दीजिए, कहा आप मैंने? जवाब दीजिए इस बात देखिए 4.5 शासन में आपके पास तमाम अहम पद थे, हाँ, उसमें मलाइयाँ खाई जाती हैं। सुन तो लीजिए भाई साहब, आपके शासन में किसानों को टोल पे जाम लगाना पड़ा, जननायक जनता पार्टी का घेराव करना पड़ा, दुष्यंत चौटाला जी के साथ कई बार उनकी जद्दोजहद हुई, इवन कि उनको स्टैंड लेना पड़ा कि नहीं हम तो किसानों के साथ हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये नहीं कह सकते कि आपके पास नहीं, मैं आपकी मलाई की बात कर गठबंधन रहा हूं की आपकी। सरकार थी। भाई साहब सुनिए, आपने वादा किया था 5,000 रुपए पेंशन बिल्कुल देंगे। किया थी, क्या वंश होगा? तो 3 साल पहले मुख्यमंत्री ने बोल दिया था कि मैं किसी कीमत पे 5,000 रुपए पेंशन नहीं करूंगा, 3,000 करूंगा। तब भी आपने साथ नहीं छोड़ा, जो तो क्यों नहीं छोड़ा? हर साल आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जिसके अंदर 3,000 पेंशन है। किसी अन्य के अंदर है? आप मेरे को इस बात का जवाब सुनो। 5,000 क्यों नहीं करवाया आप? 5,000 इसलिए नहीं कराई कि यदि जनता ने हमें 40 पूरे के पूरे विधायक दिए होते तो 51 करने में एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। नहीं, जब उन्होंने नहीं कराया तो आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए था कि भाई साहब आपने मेरे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैं उसके आपकी बाद में जवाब जानकारी दे रहा हूँ में- आपको। मैं जवाब दे रहा हूँ। यदि हम उनका साथ छोड़ देते, क्या 50% महिलाओं को जो अधिकार हमने दिलवाया पंचायत के अंदर वो मिल पाता? 75% आपका मामला कोर्ट में अटक गया जनाब। मैं 50% पे बात कर रहा हूँ अभी। जो महिलाओं को रोज हमने अधिकार दिलवाया इलेक्शन लड़ने का, पंचायती 33% का आरक्षण डिपो में दिलवाया, क्या वो मिल पाता? 75% का हमने तो पास कराया ना, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर निलंबित पड़ा है, यहाँ से हाईकोर्ट से हम जीतते हैं ना, उसको वहां से भी जीत के लागू कराने आप पे मुझे शैलेश जी, बताइए, यमुनानगर की एक सेकंड रमेश सर, जी। एक सेकंड आप मुझे बताइए, खासकर यमुनानगर जो विधानसभा से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं, पिछली बार प्रत्याशी रहे, ऐसा क्या करा दिया कि सबको छोड़कर जनता आपको चुने? आप ही अपने शब्दों में बता दीजिए। मैं अपने शब्द, मेरे पास यमुनानगर का कोई छोटे से छोटा इन लोगों से परेशान यदि मेरे पास हो गया है तो मैंने उसका काम कराने में पूरा सक्षम रहा हूं, उसका काम करवाया है। चाहे वो राशन आप कार्ड का हो, समस्या चाहे बताइए, कौन मैं सी आपको समस्या सुनो, है? मैंने इस आदमी की पेंशन लगवाई थी,
जब ये सरकार ने भी पिछली सरकारों के अंदर मैंने इसकी पेंशन लगवाई थी जो 100% इसको मिला था, इनकी सरकार के अंदर काट के उसको 99 कर दी गई। मैं प्रूफ लेके आया हूँ आपके पास, पूरे और पूरा उसका चिट्ठा लेके आया हूँ मैं आपके इनके पास, इनकी हर बात का जवाब लेके आया हूँ। मेरी बात का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। मेरे को आपत्ति आपकी सिर्फ एक बात पे है जो आपने। सर सुनिए शैलेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से काम कराए कि इस बार सभी को, बीजेपी, कांग्रेस, मैं कहता हूँ सभी को छोड़ करके जननायक जनता पार्टी चुने? आप 5 काम बताइए। मैं 5 काम गिनवा दूं, पूरे हरियाणा की है, यमुनानगर की। यमुनानगर में काम तब होता है ना, तो मैं मेयर था ना, मैं कोई एमसी था ना, कोई सहयोगी थे सर आप राजनीतिक पार्टी। सहयोगी को कोई चेयरमैन तो था नहीं ना पार्टी का, कोई एमएलए तो था नहीं ना। ये काम करवाने का काम एमएलए का होता है, जो विधानसभा के अंदर हमने यहाँ से चुन के भेजे, वो तो वहां जाके सोते थे। ये तो आप लोगों ने, सबने, पूरी जनता ने देखा है कि हमारे तो विधायक जी यहाँ से बन के आप लोगों ने भेजे हैं, वहां जाके सो रहे हैं। मेरे ऊपर विश्वास नहीं था लोगों को, नहीं मेरी पार्टी थी, नहीं मैं था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे आजमाया वो मेरे साथ जरूर देंगे, आगे भी देंगे। अर्जुन जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए किसी पे, अर्जुन जी मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, जितने लोग हमारे बीच प्रवक्ता बैठे हैं, कृपया कोशिश कीजिएगा कि आपस में किसी पर निजी कटाक्ष नहीं करें, हम पार्टी और राजनीतिक तौर से बात करें, वो ज्यादा बेहतर है। देखिए कोई आया नहीं आया ये उसकी अपनी मनोभावना है, लेकिन अगर उन्होंने भाई साहब को भेजा है तो इट मींस कि वो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टी को, अपना डिफीट करेंगे। तो हम कोशिश करें कि उनके मुद्दों पे बात करें, क्योंकि कॉमन प्रोग्राम आपके साथ उनका बना था, नहीं हो पाया, जो भी चीजें एक ही बैठक हो पाई वो एक अलग चीज है। लेकिन अब अर्जुन जी आप बताइए, आपने इन 10 साल इनके शासन में, 10 साल कांग्रेस शासन को देखा, कहां चला गया आपका शहर? देखिए शहर आज पूरी तरह से परेशान है। सबसे पहले नगर निगम की आपने बात चलाई थी, नगर निगम का मैं बता दूं, एक यासी कंपनी को टेंडर दिया गया था प्रॉपर्टी आईडी का, जो कि 90% उस कंपनी ने, 90% गलत सर्वे था उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। सिर्फ रद्द हुआ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। करोड़ों रुपए का वो टेंडर था। एक भी कोई बता दे, हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं भाजपा के, कि उस यासी कंपनी का क्या किया। उसका केवल यमुनानगर नहीं था, पूरे प्रदेश का उसके पास टेंडर था प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी अनअप्रूव्ड को अप्रूव्ड कर दिया, अप्रूव्ड को अनअप्रूव्ड कर दिया। हुड्डा के एक कुछ मकान नंबर है, उसके बाहर लिखा हुआ था राधा स्वामी, उसके बाप का नाम लिख दिया राधा स्वामी, जबकि राधा स्वामी उनका वो गुरु का नाम था। तो इस तरह के सर्वे प्रॉपर्टी आईडी में किए गए। लोग नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं दिन रात। नगर निगम का इतना बुरा हाल है, आप लोग संपन्न हो तो कुछ 2 पैसे दे के काम करवा लो। जो कोई गरीब व्यक्ति है अर्जुन जी, वो तो चक्कर लगा रहा है। मैंने 9 साल 9.5 साल मनोहर लाल जी को सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे उनका 0 टॉलरेंस था, भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। मनोहर लाल खट्टर जी क्यों बदले गए? इसीलिए बदले गए, भ्रष्टाचार के लिए। क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बात चली गई थी कि भ्रष्टाचार, दोनों पार्टियां, अभी आप कह रहे थे ना मलाई खाई, दोनों ने बैठकर मलाई खाई और भ्रष्टाचार किया। और जब लास्ट में ये दिखा कि लोग समझ चुके हैं, प्रदेश की जनता जान चुकी है, यमुनानगर की जनता जान चुकी है, तो दोनों ने अलग अलग हो गए। और जब ये पहले नहीं बोलते थे, आज देखो किस तरह एक दूसरे पर इल्जाम। अब पहले तो इकट्ठा मिलकर भ्रष्टाचार किया, पूरे प्रदेश को खाने का काम किया, आज एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और नशे की अगर हम बात करें शहर में, यमुनानगर में आज हम बात करें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट नशे की चपेट में है। एक एक बच्चा आज नशे की चपेट में है, युवा परेशान है, उनके माता पिता परेशान है। कोई समाधान नहीं है, कोई भी यमुनानगर में कोई समाधान नहीं है। ठीक है जी। मैडम आपने टिकट के लिए प्रयास किया, टिकट भी मिल गई आपको, ठीक है जी, और जाहिर तौर पर निराशा हाथ लगी। लेकिन 10 साल आपका शासन रहा, 10 साल में हुड्डा साहब ने इधर ध्यान नहीं दिया, ये लोग आरोप लगाते रहे। आप ही बताइए, तो ध्यान दिया कि नहीं? 10 साल की बात करेंगे, पहले इस 10 साल की बात कर दोनों 10 साल की बात करूंगा। नहीं, सुनिए, 70 साल की बात करती है, अपने 10 साल का हिसाब नहीं देती। आप अपने 10 साल से नहीं बदल सकते। ताजा घाव गिन लीजिए, ताजा की बात मैं बताऊंगी आपको। सुनिए, पहले ताजा घाव गिन लीजिए मेरे भाई, दोनों 10 साल का ताजा घाव है, जो 70 साल के काम पे राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो कहते आए थे कि 70 साल के हम अच्छे दिन, आप पहले मेरे से ताजा घाव गिनवाइए भाई। ये वो पहले कह रहे 70 साल क्या कि हम अच्छे दिन करेंगे, जो अच्छे दिन कह के आए थे, जो 2 करोड़ रोजगारों का वादा करके आए थे। अपने 10 साल भी बताने पड़ेंगे, इनके 10 साल भी बताने पड़ेंगे। ये मत कहिए कि मैं वो भी बताऊंगी आपको। पहले तो ताजा घाव देख लो जो अभी भुगत रहे हैं। घाव ही दिखाइए, बताइए। लापता मेयर सोया विधायक, और आज तो हमारा मेयर भाग ही गया है। लापता मेयर सोया विधायक, ये अमृतकाल है, ये भाजपा का अमृतकाल है। यमुनानगर, देखिए सुनिए, मेयर भाग गया, ये गलत बात है। रमेश जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी 2 बार आपत्ति है इस पे। नहीं बिल्कुल, अगर बहन जी को किसी सवाल का जवाब ना मिले तो वो भागने वाला कहे, ठीक है ना?
आप सवाल पूछिए, आप पूछोगे, आप सवाल मैं पूछिए। लेकिन अगर मैं मैंने जवाब दे के आपको ना भगा दिया तो फिर आप कहिए, आप सवाल पूछिए। क्या बात कर रही हैं आप? मेयर साहब को भागने की बात कर रही चिल्लाने हैं। से कुछ नहीं होता, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं चिल्लाने होगा। से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए, बीजेपी से सवाल सुनिए, पूछिए। सुनिए। हाँ। 10 साल से पूरा शासन बीजेपी का, मेयर से पूरा शासन बीजेपी का, मेयर से लेकर भाई एमएलए तक, एमपी तक, सीएम तक, पीएम तक। उसके बाद बताइए कितने अच्छे दिन आए यमुनानगर के। अभी मेरे भाई ने बात करी अयाशी कंपनी की। मैं अपने भाई को बता दूं, भाई अयाशी कंपनी पिछले प्लान में भी आई थी और 90% सर्वे गलत कर गई थी, और लोगों को याद होगा अपने रजिस्ट्री निगम में जमा कराई थी और हाउस ने इसको ब्लैक लिस्ट करके हाउस में पास करके भेजा था, इस कंपनी को आगे ठेका ना दिया जाए। और उसका इनाम यह हुआ कि उस कंपनी का पूरे हरियाणा का ठेका मिल गया। और आज हर बंदा निगम में चक्कर काट रहा है। जो ये मेरे भाई कह रहे थे, मेरा बेटा ही कह लो, कि कह रहा था कि कॉलोनियों में शिविर, अरे शिविर तो हटा पड़ा है, लोगों के घरों में भरा पड़ा है, 5 साल से ठीक ही नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं, कोई कुछ भी बस में नहीं है उनके कि शिविर डिपार्टमेंट का कुछ हुआ। अनअप्रूव्ड कॉलोनियां, जो नई कॉलोनियां काटी है नेताओं ने, वो अप्रूव्ड होगी, बाकी आधा शहर भाई बीच में अनअप्रूव्ड पड़ा है। और जो 96 में अप्रूव्ड थे उसको भी अनअप्रूव्ड दिखा के वहां भी आप ईंट नहीं लगवा सकते हैं। ये इनके कार्यकाल में हुआ। आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? सुनिए, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा कि जिनको भी लगता है कि उनकी कॉलोनियां अनअप्रूव्ड है वो आपत्ति जताए। आप लोगों ने आपत्ति नहीं जताई क्या? अरे मेरे भाई 10 बार आपत्ति, निगम के खसरा नंबर लिख के खाली खेत अप्रूव कर दिए हैं, और जहां बसे हुए लोग हैं वो आज भी अनअप्रूव्ड दिखा रहा है, आज भी। और खाली खेतों में टेंडर लगा के कह रहे गली और सीधे डाल दो जहां खाली पड़ा है। इनको पता ही नहीं 96 का बसा हुआ शहर अनअप्रूव्ड कर दिया इन्होंने सारा का सारा। एक व्यक्ति निगम में चाहिए, आज आप ठीक करा लीजिए, कल फिर आपकी प्रॉपर्टी गलत पाएगी आपकी। ठीक है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी ललित आईडी, जी, फैमिली आईडी। ललित जी, आप इस बार राजनीति में नया प्रवेश कर रहे हैं। हरियाणा में फुल फ्लैश इस बार आम आदमी पार्टी ने कहा चुनाव लड़ने के लिए। सही सही बताइए अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, खाली कुरुक्षेत्र लोकसभा को छोड़ दें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन पार्टी का रहा नहीं है। तो आप कैसे सपना देख रहे हैं कि हरियाणा की सत्ता में आप काबिज हो जाएंगे? और वैसे आपके नजरिए से यहाँ पे समस्याएं हैं क्या? देखिए, आपने कहा कि हरियाणा में हम कैसे काबिज होंगे। मैं बताऊं कि दिल्ली और पंजाब में हम लोगों को सर्वे में 0-0 सीट थी। हम सर्वों में नहीं आते, हम सीधा सरकारों में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हमारे दीपक भाई ने हमको बताया कि बीजेपी ने क्या किया 10 साल में। मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया। इन्होंने 10 साल में युवाओं को सबसे ज़्यादा इन्होंने ठगा। इन्होंने एक कौशल रोजगार खोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एक काम की पूरे साल भर जब जरूरत होती है, वहां पे आप ठेके पे क्यों कर्मचारी रखते हो? ये सबसे बड़ा एक अहम सवाल है। जब एक काम की साल भर जरूरत होती है। त्यागी जी सुनिए, सरकार ने कौशल रोजगार, जो जितनी मेरी जानकारी, वो इसलिए खोला था कि जो तमाम ठेकेदार हैं वो लोगों का शोषण करते हैं, पैसे खा जाते हैं। उनको लगा कि इनसे बचाने के लिए। आपको इसमें अच्छाई नहीं दिख रही, इसमें भी कमी दिख रही है आपको? नहीं, आप उनको पक्का कीजिए ना, आप डायरेक्ट सरकार के थ्रू पक्का कीजिए। आपको कौशल रोजगार वहां कौशल रोजगार इसलिए खोला गया है कि वो जो मजदूर, जो हमारे लड़के, हमारे युवा वहां पे जब तैनात होते हैं वो कभी पक्के ना हो सके। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, इतनी बड़ी बातें आपने तमाम लोगों की बात सुनी, सभी लोग निगम से पीड़ित है। देखिए, जवाब आपसे मुझे लगता है शायद लोग गांव की बातों पे ना पूछे, लेकिन निगम से इतने पीड़ित है कि भड़ास भरी पड़ी है। आपको मैं सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से सब संतुष्ट होके जाएं। और मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे तीनों प्रवक्ता भागने की बात कर रहे हैं, दीपक शर्मा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अकेला कार्यकर्ता इन सब पर भारी पड़ने वाला है। सारे जवाब दे के इनको जाएगा। तो आप भागने वाली बात तो छोड़ दीजिए, किसी मैदान में किसी मंच पर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भाई के ये सवाल से यहीं से शुरू करता हूं, ये तीनों लोग अगर अपनी पार्टी के आंकड़े लेके आए हो सरकार के, तो मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 1,45,000 को पक्के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। HKRN के अंदर 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमारी बहन जी बात कर रही थी युवाओं के भविष्य की, ये युवाओं के भविष्य की बात कर रही थी। सारी नौकरियां रोहतक, झज्जर और सोनीपत खा गया। हमारे यहाँ के तो बच्चे नौकरी के ऊपर नहीं लगते थे। ये बात का 1 मिनट भाई, आपने बंधवा मजदूर लगा दिया हमारे युवाओं को, बंधवा मजदूर बात सुने, बात सुने, अपनी बात मेरी, आपका समय मिला, मेरी बात सुने आप। ये बात करते हैं,
निर्मला ये चौहान। बात युवाओं को हमारे ये बात करते हैं निर्मला चौहान जी, नहीं, निर्मला, सुनिए अभी सुनो आप उनकी बात तो आप सुनिए, सुनने उनके के लिए आंकड़े- सुनने के लिए आए हो ना। हाँ, हाँ, दीपक जी ये बोलिए। रोजगार की दीपक बात जी करते बोलिए, हैं। बोलिए, बोलिए। इनके समय के दौरान हुड्डा और मुख्यमंत्री के घर पे बैठ के पर्चियां बना करती थी और यहाँ गरीब बच्चे जमीन और नहीं, मकान। नहीं, दीपक जी, एक मिनट जी, दीपक जी, जमीन- आपने पर्चियां देखी है? आपने पर्चियां बिल्कुल देखी? देखिए हमने सबूत मैं है। बता रहा हूँ आपको ऐसे- मेरे पास मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ आप आपने- पूर्व आपने विधायक कितनी पर्चियां देखी? उनका साफ बता- पूर्व विधायक और सांसदों के सारे बच्चे कांग्रेस की सरकार के अंदर सरकारी नौकरियों पे लगे हैं एचसीएस में। चौटाला साहब अंदर गए हैं इसी चक्कर के आपके- अंदर भ्रष्टाचार के अंदर इनका मुख्यमंत्री अंदर रहा। ये हमसे भ्रष्टाचार का सवाल पूछते हैं। इनका मुख्यमंत्री जेल काट के आ चुका है इनका मुख्यमंत्री और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको बात बता दूं मैं आपको ये 5 मैडम मेरे को ना इतनी बात निगम पे और ज्ञान दे रहे हैं अपने 10 साल के 5 काम गिनवा के दिखा दें 1 to 1 में मेरे से। आपने करने नहीं दिया होगा भाई साहब, क्या किसको? बात कर रहे हो? मैडम हाँ, पास अभी नहीं, आपने करने नहीं दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 करोड़ की लागत से 200 बेड का यमुनानगर के अंदर हॉस्पिटल बना है 1000 करोड़ भाई की साहब, लागत से 1000 करोड़ की लागत से गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा सुनिए, है 1200 करोड़ की लागत से कैलकलेस्टर की सड़क बनी है 650 करोड़ की लागत से पंचकुला से यमुनानगर तक 4 लेन और यमुनानगर जिला के अंदर नए 5 सरकारी कॉलेज बनने का काम हुआ है। सुनो मेरी बात छछरौली को सब डिवीजन प्रताप नगर को तहसील बनाने का काम हमने किया यमुनानगर की 6 सीएचसी को हमने 6 बेड से 30 बेड करने का काम किया और 5 माइनिंग की साल में मिट्टी- नगर निगम के भाई अंदर साहब, टाइलें गिर 5 गई। साल में नगर निगम के टाइलें अंदर गिर गई, टाइलें गिर गई, अस्पताल कांग्रेस सभी को सुनो पता है। सुनो मेरी बात इतनी उपलब्धि नहीं है। नहीं, नहीं। कांग्रेस के राज के हाँ। अंदर सुनो मेरी बात कांग्रेस के राज के अंदर उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बाथरूम में बैठ बैठ के इलाज किया करते थे आज हमने इतना सुंदर भवन बना के दिया है वो किस गिनती में आपकी आता है अरे। और सुनिए आप मेरी बात जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर बस स्टैंड तक 4 लेन करने का काम हमने किया बिलासपुर में नया सचिवालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक मिनट सुनिए अभी और सुनिए आप मेरे से दीपक जी, दीपक जी। रादौर सरस्वती दीपक नगर जी, बिलासपुर प्रताप दीपक नगर जी, में नया बस दीपक स्टैंड जी, बनाने का दीपक काम जी, भारतीय जनता पार्टी की दीपक जी, सरकार में हुआ। दीपक जी, पानी दीपक पी लो, जी, सुनिए, पानी सुनिए आप मेरे से दीपक जी, दीपक जी, सारे वार्ड के अंदर 4 करोड़ रुपए के नगर निगम में काम हुए। वेट कीजिए, सुनाइए। एक मिनट आप क्या बात कर रहे हैं एक मिनट आप इनसे एक मिनट रमेश जी, दीपक जी सुनिए, रमेश सुनिए, जी, अभी आपको बताता हूँ सत्ता पक्ष में अभी- ज्यादा समय है, मैडम से 5 काम पूछे उठा के आपको कार्यकाल हकीकत के बताता ना हूँ। भाग जाए यहाँ से। रुकिए उप्पल साहब चल रही क्या उप्पल साहब एक मिनट उप्पल साहब ये एक सेकंड दीपक हुड्डा जी के रुकिए। कार्यकाल के लिए दीपक जी, बताएंगे दीपक जी, मैडम रुकिए। शैलजा के बताएंगे उनके गुटकियां हैं ये मैडम शैलजा के। एक मिनट रमेश जी दीपक जी एक सेकंड सर आपने तमाम चीजें सुनी दीपक जी आपने जो बोला है उप्पल साहब आपने तमाम बीजेपी की बात सुनी है हकीकत बताइए आप तो यहाँ जर्नलिज्म में है सच्चाई क्या है देखो इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के राज में काम तो बहुत हुआ है आपने क्या सुना सर क्या कहना जी पूछा गया है, तो आपकी बारी आएगी आप भी पूछना। हम आपके पास आ रहे हैं प्लीज आप बैठिए जो सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब आना चाहिए हाँ। इधर उधर नहीं और जो आंकड़े दे रहे हैं उसका डिटेल भी आनी चाहिए 1,45,000 बच्चे आप बैठिए आप अपना स्थान ग्रहण करें मैं आपके पास खुद माइक लेकर के आऊंगा आपका जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है हमें भी इतने साल हो गए पत्रकारिता करते हुए जितनी डेवलपमेंट के काम देखो मैं उस पर नहीं जाऊंगा टाइलें गिरी हैं वो सबके सामने है जो भी है लेकिन डेवलपमेंट हुई है और इस शहर में कई नए प्रोजेक्ट्स आए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है बीजेपी के राज में डेवलपमेंट तो खूब हुई है इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मैं एक नहीं देखिए एक मिनट बताता हूँ, सुनिए ये अर्जुन फोन जी पे- देखिए वाकई आपने एक मिनट सुनिए वो भी यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है आपको डेवलपमेंट में आपत्ति हो सकती है सुनिए कर रहे हैं ना दीवार खड़ी होना भी बहुत बड़ी बात है भाई बिल्कुल साहब, बड़ी नहीं तो बात है आधारशिलाएं गायब हो मैं चुकी हैं सड़कों की बात पे आता हूँ 4 लाइन 6 लाइन की एक बात सेकंड, ये कर रहे ललित जी, मैं हैं एक आऊंगा सड़क आपके के पास। सुनो एक मिनट सुन तो लीजिए, सड़क के ऊपर 6 प्रभु, लाइनें खींचने ललित थे जी, 6 लाइन नहीं होती वो सुन तो लीजिए सड़क वही की वही है सुनिए सुनिए की चौड़ी एक मिनट, उन्होंने गोल्डी कर जी। दी है चीज बात सुनने वाली है भारती एक जी सड़क आप के कुछ कहना चाह रहे थे एक सेकंड भारती जी की सुनिए बताइए भारती जी। जी बिल्कुल देखिए चुनावी डिबेट होती है पता लगे कि कौन क्या कह रहा है जनता के भी सवाल लिए जाए मैं कहता हूं कि जैसा अभी हमारे जेजेपी के साथी ललित त्यागी जी कह रहे थे इन्हें आपाती थी कि मलाई क्यों चाटी आपको जवाब देना पड़ेगा त्यागी जी
आप कि हमें विधायक नहीं बनाया, शब्दों का यदि इस्तेमाल बढ़िया होगा, यदि शब्द एक मैं मिनट। कुछ बोल दूंगा तो उस चीज का भी पूरा ना माना त्यागी जी, मैंने आपकी एक- बात सुनी है, अब आप भी मेरी बात नहीं, मैं सुनिए। शब्दों की मर्यादा एक की मिनट। आपने शुरू में बात की एक कि मिनट। शब्दों की मर्यादा रहे, हाँ। तो ये मर्यादा पत्रकार को भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक मिनट, मर्यादा से कोई बाहर नहीं जाएगा, मेरी बात भी सुन ले। मर्यादा बीच में रखनी पड़ेगी। सुनने का भी- वरना यदि आप जो बोल रहे हैं तो वो सुनने का भी मायदा आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल, त्यागी कोई जी। दबाव में आके मैं चीज नहीं बोलूंगा, ठीक मैं बात है। अपनी पार्टी के बारे में कल चीज त्यागी सुनूंगा। जब सुनोगे भी नहीं, सुनना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जनता ने नहीं दी, आपको सीएम नहीं बनाया, तो आप डिप्टी सीएम क्यों बने? जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब अर्जुन सिंह को भी देना पड़ेगा, यमुनानगर की जनता के लिए बहुत बढ़िया, जवाब कांग्रेस बहुत को भी बढ़िया। देना पड़ेगा, और जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को भी देना पड़ेगा, बीजेपी को भी, जो ये कह रहे हैं कि विकास काम हुए। हम कहां कह रहे हैं नहीं हुए? विकास हुआ है, लेकिन वो विकास नजर भी आना चाहिए। सही बात। आपका जवाब बिल्कुल देना। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक मिनट, विकास के मायने होती है जनता उनके साथ जुड़ती है। अगर यमुनानगर का अस्पताल खुला है, यहाँ पे कितने डॉक्टर नहीं है पता है आपको? कोई आज डॉक्टर भी नहीं डॉक्टर है। की बहुत कमी है उसके अंदर, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पर, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पर। दीपक शर्मा जी युवा है, हमें बड़ी खुशी है, हमें युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। मदन चौहान जी मेयर है, नहीं आए ना, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। वो यमुनानगर के यूथ आइकन है, इनेलो के नेता दिलबाग सिंह यूथ आइकन है। थोड़े शब्दों में मैं एक बात कह दूं, हमारे शर्मा जी बात कर रहे थे रोजगार की। पूरे प्रदेश में आंकड़ों में अगर पूरे देश में बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। ये पूरे देश के आंकड़े हैं। और दूसरी बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार की, एचपीएससी के चेयरमैन के घर से सैकड़ों करोड़ों रुपए पकड़े गए, क्या कार्रवाई की? आज तक कोई कार्रवाई की? जो चेयरमैन इनके पकड़े गए थे उस पर क्या कार्रवाई की थी? उनको हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हटा दिया गया। दूसरी बात, बहन जी से आपने पूछा था रमेश जी हुड्डा साहब का 10 साल में क्या, क्योंकि ये तो बताएंगे नहीं, ये तो शैलजा जी की प्रवक्ता है, ये तो मैं बताता हूँ। शैलजा की क्यों? कांग्रेस की तरफ से आई है। नहीं, ऐसे मैं मत बताता कहिए। हूँ ना ना, गलत बात मत आपकी कहिए। बारी आएगी ना आप- बताना, आप आपकी ऐसे बारी मत- नहीं, नहीं। बताना अर्जुन जी वो कांग्रेस से आई मैं है, बता- शैलजा जी के पास से नहीं आई है। देखिए आपको उनको कांग्रेस की तरह मैं ट्रीट करना सिर्फ एक बात बता दो, हुड्डा साल 10 साल मुख्यमंत्री रहे, यमुनानगर में एक बार भी आए हो तो बता दे, एक बार भी। क्यों नहीं आए भाई साहब? एक बार भी। अरे, बिजली रैली करके गए भाई साहब। मैं क्या करके? कैसी बात? कहाँ पे? बिजली रैली, बिजली उत्सव रैली यही थर्मल में करके गए थे। थर्मल की नींव चौटाला साहब ने रखी थी। नींव भले रखी हो, बिजली क्या? उत्सव रैली क्यों? उपल साहब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कितनी बार बिजली आए? उत्सव रैली हुई कितनी हुई? कितनी बार आए? कितनी बार आए? कितनी बार आए 10 साल में? रमेश जी, आज मैंने मैं ये तो पूछा आज कि- मैं कितनी- थर्मल प्लांट की सिलाइयां भी उधेड़ के कांग्रेस वालों को बता देता हूँ क्या है थर्मल सच्चाई। पावर प्लांट की नींव 19 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी है। 1986 में इस प्रोजेक्ट का जो है सैद्धांतिक मंजूरी मिली, और पीवी नरसिम्हा लगाया राव जी क्यों ने- नहीं? पीवी न- लगाया क्यों नहीं? एक मिनट अर्जुन जी, अर्जुन जी, लगाया क्यों नहीं? अर्जुन जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हाँ, नींव रखी है इसकी। अर्जुन जी, मान लिया। अर्जुन जी, सुनिए सुनिए 90 कांग्रेस के कुकरम देखो आप, 1992 के अंदर फरीदाबाद से पीवी नरसिम्हा राव जी ने दोबारा इसी उसकी नींव रखी है। उसके बाद चौटाला साहब ने आधारशिला रखी है। मेरा भाई अर्जुन बिल्कुल सही बात कह रहा है, इनके कार्यकाल में तो वो सिर्फ पूरा हुआ है। आज मैं उस थर्मल प्लांट की भी सच्चाई इनको आपने बता बंद देता करा हूं। दिया। किसने बंद कराया? आपने 3 आज भी यूनिट चल बंद रहा है। करा दिया। दूसरी बात, और वो थर्मल प्लांट यमुनानगर को बिजली नहीं देता, केंद्र की सरकार को बिजली जाती है, वहां से उसका हिस्सा हरियाणा के पास आता है। हुड्डा नाम की तो बीमारी को हमने 10 साल ऐसा भगाया यहाँ की जनता ने, भगवान करे अब वो दोबारा यहाँ नजर ही ना आए। प्रदीप शर्मा जी कृपया पब्लिक से सवाल लीजिए प्लीज। अपने एक मिनट कुछ सुनिए। बापू बेटा की जोड़ी परमात्मा उधर ही रखे रोहतक में, ठीक दोबारा है। आएंगे। पब्लिक से सवाल लीजिए, क्या पूछना चाह रही है प्लीज। देखिए हमारे बीच एक जनता का सवाल है, आप ध्यान से सुने, जनता का सवाल है हमारे बीच। जी भाई साहब। भाई साहब, मेरा भाजपा के प्रवक्ता से सवाल है, मैं वीडियो के साथ हूं। आ जाइए भाई साहब, कैमरा आगे कीजिए, ऑडियो भी वीडियो भी। ये याशी कंपनी बताओ का भाई साहब, मुद्दा प्लीज रिक्वेस्ट है, मुद्दा याशी बताओ आप। कंपनी का जो घोटाला हमारे यमुनानगर और हरियाणा में हुआ, उसका मैं खुद झेल रहा हूं। 350 गज की मेरी प्रॉपर्टी है थापर कॉलोनी में, और नगर निगम का कर्मचारी आके मुझको बोलता है कि आपकी 137 गज की प्रॉपर्टी है। किसने करी वो? कौन आया था सर्वे करने? कौन पैसे खा गया? याशी कंपनी को क्लीन चिट किसने दी? क्या कारण था? और आज हम पेमेंट लोग भी हुई है, 17 करोड़ रुपया।
क्यों धक्के खा रहे हैं? हमसे नगर निगम में 50-50 हजार रुपए की डिमांड होती है। ठीक है, ओके, जवाब लेते हैं भाई साहब। दीपक जी, नवनियुक्त मेयर के पास जब तक पैसे नहीं जाएंगे आपका ये ठीक नहीं होगा। ओके याशी कंपनी की जितनी भी आपत्तियां थी वो सारी दर्ज कर ली गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में कि कोई भी व्यक्ति एफिडेविट देकर अपनी संपत्ति को और सवाल लीजिए किसी और से। अपना एफिडेविट टेंडर करे और उसको सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे यमुनानगर जगाधरी 2014 से पहले ना दीवारों पे नशा मुक्ति केंद्र की इश्तेहार नहीं छपती थी और ना प्रिंटेड होती थी। क्या कारण है और उसके पीछे कौन है? जगाधरी से चलता है वो नशा, निजी सवाल जगाधरी से चलता है। जवाब दे देता हूँ, एक सवाल पूछिए, बहुत से लोग आए। जवाब दे देता हूँ, नशे पर जवाब दे देता हूँ भाई को। देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है, ये कोई सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है। और मेरा भाई मेरे भाई साहब बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जगाधरी से चलता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इनके साथ उस जगाधरी के स्थान पर चल के उनको पकड़वाने को तैयार हूँ। अभी डिबेट के बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुलिस पकड़ेगी आज पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मिलकर दूर पकड़ेगी। नशा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं नशे वालों को पकड़वाएगा जो भाई ने बहुत जगाधरी में जहां भी है मैं पकड़वाऊंगा चल के आज। मैं चलूंगा भाई, पुलिस की जरूरत नहीं है, तेरा भाई चलेगा तेरे साथ। हमारे बीच बताएंगे सत्ता में हमारे बीच एक मिनट पहले बहन जी 5 काम गिनवाए, 5 काम गिनवाए, उसके बाद बहन जी की बात सुनेंगे। बहन जी निर्मला जी 5 काम गिनवाओ आप भाई। देखो निर्मला जी बहन जी ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। 5 काम गिनवा दे, उसके बाद इनकी डिबेट बहुत अच्छे से सुनेंगे हम। 5 काम गिनवाए हुड्डा साहब के। 10 साल से आप सत्ता का मजा ऊपर से नीचे गिनवा दो आप। 5 काम गिनवा दो आप। 25 लेके आए हो, 25 लेके आया मैं। नहीं गिनवाने के 5। निर्मला जी आपसी लड़ाई मत करिए, आपसी नहीं, सवालों के मुद्दों पे बात। आपकी सरकार से पहले बहन जी 5 काम गिनवाओ। सरकार से पहले क्या निगम में इतना भ्रष्टाचार आपसी प्लीज मुझे क्या लोग इतने बताइए आप मुझे। भाई आज बीजेपी के ऊपर भारी जनता का प्रहार है, इनके पास कुछ नहीं है। निर्मला जी मैं बताता हूँ, सुनिए आज के लोग जो आए यहाँ पे सुनिए आज के लोग जो आए हैं शायद आपकी जानकारी में बहुत से लोग हैं जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। हम उनसे भी 2-4-10 सवाल लेते हैं, हम आपस में चर्चा करने के लिए बैठे। समय की कोई पाबंदी नहीं है जी यहाँ पे। सत्ता पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चिल्ला के आंकड़े बता रहे हैं, सिर्फ करने का कुछ नहीं है। पूछिए लोगों से क्या किया इन्होंने 10 साल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और भाजपा से सवाल है, एक और भाजपा से सवाल है। मैं भाजपा सरकार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये कह रहे हो कि हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो यमुनानगर में कितनी बार आए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने आज तक घनश्याम दास जी को नहीं देखा, तो मैं देखना चाहती हूँ। जी बताइए आप घनश्याम दास जी कहाँ चले गए? बहुत अच्छा मेरी बहन ने सवाल पूछा और बहन को जवाब जरूर दूंगा मैं। हुड्डा साहब का हम इसलिए कहते हैं, वैसे मेरे भाई अर्जुन ने ये बात कही थी, ये सही कह रहे, दिखाई नहीं दिए, लेकिन हमारे उनके काम भी नहीं दिखाई दिए। हमारे विधायक जी ना दिखाई दें लेकिन उनके काम जरूर दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं 100 करोड़ की लागत से 200 करोड़ बेड बना है, 200 हॉस्पिटल बेड बना है। बस हो गया हो तो हो गया एक बार। दोबारा गिनवा रहा हूं मैं, दोबारा क्यों गिनवा रहे हो? अर्जुन जी हो गया एक बार। अर्जुन जी जनता का सवाल एक बार हो तो गया। सुनिए एक मिनट वर्कशॉप रोड हमारे कार्यकाल में। आप केवल सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि हमारे विधायक दिखाई ना दें। ये क्या बात हुई? मतलब विधायक को चुना, विधायक ना दिखाई दे। शहर में रहते हुए सही नहीं है। मुझे तो रोज दिखाई देते हैं बहन जी को, मुझे क्यों नहीं पता? आप ये मत कहिए कि विधायक नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कह रही है कि हुड्डा वाले बात पे मैं बात कर रहा हूँ। एक सवाल और जनता का, बहन जी का जवाब दे दो पहले पूरा। ये आम आदमी पार्टी से एक सवाल है, एक सवाल आम आदमी की तरफ से। जी आम आदमी की तरफ से ये और ये सवाल, और मेरा सीधा सवाल है दीपक जी के साथ। और मैं तथ्यों के साथ, इन्होंने एक बात कही थी कि कागजों के साथ कोई बात करना, और मैं कागजों के साथ सारी की सारी बात करूंगा। सर आप ताजेवाला गए होंगे,
गए बिल्कुल गए हैं ताजे वहां वाला। पे एक पार्क बना है बहुत बढ़िया। मैं खुद गया हूँ उस पार्क सर में। 12 करोड़ की लागत, लगभग 12 करोड़ की लागत से वो पार्क बना है। मेरे 2-3 सवाल है सर, मैं पहले सवाल इकट्ठे लेना फिर जवाब भी इकट्ठे देना आप। सवाल कीजिए। वो पार्क बना है लगभग 12 करोड़ की, और मैं खुद विजिट करके आया हूँ वहां पे। मेरे को मुश्किल नहीं लगता वहां पे 4 करोड़ रुपए भी लगे होंगे। 12 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं आप जनता के पैसे? जी 4 करोड़ भी नहीं, जी 4 करोड़ भी नहीं लगे। आप जवाब दें, अब मैं कहाँ बाकी जवाब पैसे दे कहाँ दूं? गया? पूछ लो आप, इकट्ठे पूछ लो, इकट्ठे दे दूंगा। दूसरा सर, मैं काफी टाइम से, वैसे तो सीधा मेयर साहब के काफी मीडिया चैनल के थ्रू मैंने मेयर साहब को ओपन चैलेंज भी भाई किया। साहब रिक्वेस्ट है, एक सवाल पूछो, ऐसा ना करो, देखो बहुत से लोग हैं, सवाल- हम इतना समय देंगे तो काजों के कैसे? साथ आप है, एक काजों सवाल के पूछो, साथ। अपने साथियों को दो और भी पूछेंगे, लेकिन ऐसा ना करो, सर, एक सवाल पूछो, रिक्वेस्ट एक है। सवाल। हाँ। सर मैं वैसे तो मेयर साहब से काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि आमना सामना हो जाए और मीडिया के सामने सवाल करना चाहता था। मैं तो मेयर साहब के लिए स्पेशल चल के आया था। भाई चलो कोई बात मैं नहीं, आपको पूरा जवाब दूंगा। हाँ हाँ 2 मिनट। सर मैंने तिरंगा लाइट से हमें गुरेज नहीं है, हमें गुरेज है तिरंगा लाइट्स में हुए भ्रष्टाचार से। क्योंकि तिरंगा लाइट्स के अंदर जो लाइट्स लगी है नगर निगम ने लगाई है वो 3490 रुपए की, और वही लाइट्स पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लगा रहा है 4600 रुपए की। ये ऐसा मतलब क्यों है? और दूसरी चीज, कॉस्टिंग सर- बढ़ गई होगी जी, सर एक बात, लेबर कॉस्ट बढ़ गई होगी और उसमें। दूसरी चीज वही लाइट सर, अगर मैं कोटेशन ली तो 800-900 रुपए की लाइट है। ये इतना बड़ा घोटाला है और जवाब क्यों नहीं देते मेयर साहब? जब मैं चलिए, ओपन ठीक चैलेंज है, करके ठीक है, कहता हूं- शर्मा जी इधर आइए। जी जो जवाब दीपक जी, दीजिए, बोलिए। जवाब दीजिए जवाब दो, शर्मा जी। जी। दीपक भाई, शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं आपको, आपने जरूर बहुत अच्छे तथ्य आप लेके आए हैं, मुझे पता है आप कागज भी लेके आए होंगे, कागज प्लीज मुझे देना। दूसरा, आपने कहा है कि 14 करोड़ का पार्क है, आपने कहा 14 करोड़ का पार्क है। क्या आपने किसी सिविल इंजीनियर या ठेकेदार से उसका एस्टिमेट बनवा के बात करी कि ये वाकई कितने की कॉस्टिंग का बना है? ठीक है ना, आप ये कागज मेरे को दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसकी जांच कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा बैठ के। भाई दीपक जी, शर्मा जी, मैं जवाब दे रहा शर्मा जी, हूँ, दीपक जी मैं एक जवाब सवाल- दे रहा हूँ, दीपक जी मैं जवाब दे रहा हूं आपको इस बात का। मैं आपको वही पूछ रहा हूं ना, आप मेरे को तथ्य दिखाइए, अगर होगी तो आपका भाई चल के खुद कार्रवाई कराएगा इसके ऊपर, अगर भ्रष्टाचार है तो। अपने- दूसरी बात मेरे भाई ने कही, आपके दूसरी पास- बात मेरे भाई ने क्या एक और सवाल भाई ने पूछा था? आपके पास हाँ, तिरंगा लाइट्स के ऊपर मेरे भाई ने सवाल पूछा था, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। और दूसरी बात, देखिए, आप सवाल- हमारा भाई तो खुद इतना धुरंधर है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा पाया है? अगर घोटाला है तो सुनो, एक सवाल पूछो, जवाब आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा पाए? आप- इसका मतलब आपका सवाल ही नहीं है। दीपक जी, दीपक आपके जी पास, आपसे- आपके पास जो फैक्ट है, सर आपने इतनी देर से इतनी बातें बोली, अभी हमारे यहाँ पत्रकार साहब ने दीपक एक बात जी- बोली थी। दीपक जी, कि एक सवाल यहाँ और पे भाजपा से, जो एक मंत्रियों सवाल के और। बच्चे हैं, उनके तो पैसे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आरटीआई लगाई थी मेयर साहब की कि पहले की संपत्ति का ब्यौरा दे दो, और आज कितनी संपत्ति है, आज तक उस आरटीआई का जवाब नहीं आया। अरविंद केजरीवाल का भी देंगे हम भाई साहब, दीपक अरविंद जी। केजरीवाल की संपत्ति का भी देंगे हम जवाब। दीपक जी, दीपक हाँ, जी, एक देंगे उसकी सवाल और। संपत्ति का। दीपक जी। किस प्रकार शीश महल बनाए अरविंद केजरीवाल ने, दीपक और जी। नीली मारुति कार से आज वो बंदा फॉर्च्यूनर के अंदर घूमता है, उसका जवाब भी हम दीपक आपको जी, देंगे। दीपक जी आपसे एक सवाल और, छोटा सवाल जी। जी जी दीपक साहब, आप- जी 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 बाबू जी, मेरा जो सवाल है जी, वो हेलो। बीजेपी की जो प्रवक्ता है दीपक जी, उनसे है। जी 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 बाबू जी। अभी दीपक जी ने एक बात कही कि मैं सबको भगा दूंगा, कल्ला भारी हूं। यही बात प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कही थी कि मैं कल्ला सब पे भारी हूं। वो गुण आप में भी आ गया। लोगों ने आपको राज करने के लिए दिया, मैं पालने के लिए दिया। एक तो ये जवाब है। जी जी दीपक जी जवाब दीजिए जी, जवाब आपसे। बाबूजी, मैंने भगाने के लिए कोई शारीरिक तौर पे भगाने के लिए बात नहीं की है, मैंने मानसिक तौर पे अपने जवाबों से इनको भगाने की बात की है कि जवाब, इनको हर सवाल का जवाब देके जाऊंगा, चाहे रात के 9 बज जाए, आपका भाई आपका बेटा यहीं बैठा है, सारे जवाब देके जाएगा। इस बात पे मैंने बात कही थी बाबूजी। भाई साहब एक सवाल है, एक महिला सवाल पूछना थी जॉब रिलेटेड लेकर। जी जी जी, पूछिए जी, क्या पूछना चाहते? दीपक जी, बहुत छोटी दुकान है उनकी और वो फेमस है, 5 रुपए में आज भी मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे भी डॉक्टर है, एक डॉक्टर नहीं है, कई है। लेकिन जब हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो हमारा खुद का देवर, मेरा खुद का देवर एडमिट था वहां पे, हमें जनरल वार्ड में दूसरे, जबकि वो इतनी क्रूशियल स्थिति में था। मैं आपका सवाल समझ गया। दीपक जी,
बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, सुनिए आपके- सुनिए आपके दीपक जी बयान- एक सेकंड सुनिए, इन्होंने एक सवाल जो तो किया है बड़ा शॉर्ट बताता हूँ, ये- ये बोल रहे हैं रोजगार को लेकर के जीबीटी को दोनों- लेकर के दोनों- सरकार दोनों का आरोप सवाल है। आपके और सिविल 30 अस्पताल सेकंड। बना उसके सामने तमाम जो निजी अस्पताल है वहां एडमिशन मिल जाता है, 30 सिविल सेकंड अस्पताल में में क्यों 30 सेकंड Please, में आपको आप दोनों बताइए। जवाब देता हूं। मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने से, बहन जी वो वक्त याद करिए जब डॉक्टर्स को बाथरूम में बैठ के इलाज करना पड़ता था, ये कैसी बिल्डिंग थी। आज ये पीजीआई के मुकाबले की बिल्डिंग बनी है और 65 डॉक्टर इसके अंदर आज इलाज भी करते हैं। हमने तो कांग्रेस और चौटाला का वो राज देखा है कि बिल्डिंग ऐसी हुआ करती थी कि लोगों को उसके चक्कर काटने पड़ते थे और पूछना पड़ता था कहां बैठे कहां नहीं बैठे। दूसरी बात आपकी, मैं रोजगार की बात कर दूं, जेबीटी की टीजीटी की भर्ती निकली है, कांस्टेबल की भर्ती निकली है, एचसीएस की भर्ती निकली है। प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर 1,40,000 पक्की भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिपार्टमेंट वाइज मिली। और देखिए, सुनो, डिपार्टमेंट वाइज। ये मैडम बिना पर्ची खर्ची के मिली। हरियाणा ने वो दौर भी देखा कागजी है जी, जब कागजी। बेटे अपने ना। जब बेटे अपनी जमीन और मकान झूठ बेच बोल बेच रहे, के पेपर और लीक हुआ है, इन पेपर कांग्रेस के दलालों को सारे पैसे पेपर दे लीक। देकर नौकरियां लगा करते थे। सारे वो पेपर दौर भी लीक हमने देखा है। सारे पेपर लीक पेपर लीक की बात आप सारे- मत करो। आपका सारे पेपर लीक। आपका तो मुख्यमंत्री जेल काट मैं के बता आए हैं। देता हूं ना, आपके- रोजगार दिया आप उन्होंने। कौन से लीक की बात कर रहे हैं? जो आपके देखो, मुख्यमंत्री तो बीजेपी आपके तो जेल काट के अर्जुन जी आए। बोलिए। सुनिए तो- सर, इनका सुन तो- लो ना, जवाब सुन लो। इनके उसमें तो पूरी इनके पेपर लीक का जवाब दे दूं एक मिनट। सुनिए सुनिए दीपक जी, आपने अर्जुन जी को कटाक्ष किया कि उनके मुख्यमंत्री जेल गए। बिल्कुल है अर्जुन जी आप सर्वविदित है ये मैं बता बात। देता हूं। बिल्कुल शॉर्ट में लेते भाई हैं। सुन, क्या देना बीच में ना चाहेंगे? बोलिए, बता दूंगा। हाँ, अगर बीच में बोले, बिल्कुल बताइए, लेकिन शॉर्ट में बताइएगा, लंबा मत कीजिए चौटाला please। साहब जेल में क्यों थे? चौटाला साहब ने 3200 युवाओं को रोजगार दिया था। आज वो युवा कहाँ हैं? अगर वो रोजगार गलत था तो वो प्रिंसिपल क्यों बने बैठे हैं? अगर वो नौकरी गलत थी उनको हटा देना चाहिए था। आपने इतना भला किया फिर भी सत्ता में नहीं आ पाए, कुछ तो रहा होगा ना कमी। सत्ता में हमने बहुत साल राज किया, कब नहीं किया? तो फिर 5 अभी बार मुख्यमंत्री। आगे सपना नहीं है आगे राज भी का? करेंगे। अभी लो इसी बार, रमेश जी इसी बार लो। पिछली बार की परिस्थितियां सबको पता है कि किसने परिवार की भाई, सुनिए, भाई, सुनिए, बात सुनिए, का जवाब दे दीपक जी एक सुन सवाल तो लो, लेते सुन हैं। तो दीपक लो। जी, एक सवाल सुप्रीम कोर्ट में सुन वो तो लिस्ट लो। नहीं दिखा पाए। अर्जुन रमेश जी, सुन लो। मैं समझ गया। मैं अर्जुन एक बात सिर्फ। शॉर्ट टाइम में समझो, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। दीपक जी ये चिराग जी को सवाल पूछना चाहते हैं। जी, चिराग जी रिक्वेस्ट है, निजी सवाल न पूछिएगा, बिल्कुल सामाजिक सवाल हो। बिल्कुल सामाजिक सवाल पूछूंगा, कोई निजी कटाक्ष नहीं, कोई निजी सवाल नहीं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं दीपक जी से कि ये पानी कहां का हो सकता है? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? इसकी ऑथेंटिसिटी मैं दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, सब दूंगा, चेक करवा सारा लेंगे। जवाब दूंगा। और यहां से चाहेंगे तो साथ ले जाके दिखा भी दूंगा। ये पानी दीपक है, जी, ये जलजीरा लग रहा है मुझे मैं तो वही ये। कह रहा हूं, ये कहां का हो सकता है पानी? पानी बताइए कहाँ दीपक जी। बताइए प्लीज शॉर्ट। दीपक जी से क्वेश्चन है। ये आप पूछिए सवाल सारे इकट्ठे दे दो। नहीं पहले एक एक करके। ये पानी किसी सुनिए, नाली ऐसा का हो मत कीजिए। सकता है, आपकी आप गली का भी हो सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने माना कि ये हमारे इलाके पर सवाल पूछो। अब ये जो पानी है ये यमुना माता का है। ये जो यमुना जी बह रही है ये उस यमुना का पानी है जिसमें आपने 28,000 करोड़ रुपए खर्च करके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर भ्रष्टाचार किया है और 1500 करोड़ रुपए हरियाणा में खर्च किए यमुना की सफाई के नाम पर उसी 28,000 करोड़ में, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली यमुना जी जाके मिल जाती है। शॉर्ट सुनिए सुनिए, एक ही चीज पूछ रहे हैं कि यमुना, देखिए यमुना और गंगा तो हमारी पवित्र नदियां हैं और मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि हमारी जो नदियां हैं वो हमारे लिए माँ का स्वरूप है, उनको पवित्र करना चाहिए। देखिए जब सवाल बिल्कुल जायज है कि यमुना यहीं से निकल के जाती है और यही गंदा है तो दिल्ली में तो ऑटोमेटिक गंदा पानी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जवाब आपका जरूर। मैं भाई से पहले पूछना चाहता हूँ, ये जो बोतलें उठाए फिर रहे हैं कहीं नाली से भरी हैं या क्या है, इनका सर्टिफिकेट साथ में लेके आए, ये किसी लेबोरेटरी से जांच होके आनी चाहिए। एक जवाब। दूसरी बात, दूसरा मेरा सवाल भाई ने कहा कि नमामि गंगे के अंदर 28,000 करोड़ जो है खर्च हो चुके हैं। वो भी 28,000 का आंकड़ा लेके आए, ये कहां कहां खर्च हुए, मुझे लगता नहीं इनके पास होगा। ठीक है, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं इनके मुख्यमंत्री को कह दूं बोतल पे बोतल फ्री बांटने वाले मुख्यमंत्री आज जेल में बैठे हैं और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये बोतल पे बोतल बांटने वाले लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सारा मंत्रिमंडल इनका भ्रष्टाचार, 8 जेल के मंत्रिमंडल चलाने वाले लोग हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पांजुपुर में। 5वीं बार उद्घाटन हुआ। एक मिनट, पांजुपुर में जो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं
ये कहते हैं जी हम सब चीजों का जवाब देते हैं, हम आरटीआई में सारी चीजें देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप कागज की बात कर रहे हो ना, ये मेरा कागज नहीं है, B&R का कागज है। और पीडब्ल्यूडी में आरटीआई लगाई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर डीसी साहब को आरटीआई लगाई, उन्होंने पीडब्ल्यूडी को लिखा कि इसका जवाब दो, तो ये जवाब आया है ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, दिल्ली में जिसका ऑफिस है, ये ठेका उसको दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबको कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो ऐसी चल रही है जैसे आर्मी एरिया होता ना, पूरा सील, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। क्यों? उसका कारण है सबसे बड़ा, जैसे आपने ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग खड़ी की ना सिविल हॉस्पिटल की, जिसकी टाइलें गिर रही हैं लगातार, उस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार हो गया। ना दिख सके। जवाब एक मिनट, जवाब दे देता हूं, बात पूरी नहीं हुई। जवाब दे एक मिनट। जवाब एक बात जवाब और, ले लो। अरे एक- ये लो, एक- इतने में आपको यमुना तो क्या लेके आपको यमुना कागज सफाई कैसा है? पूछ रहा हूं। इसमें एक और चीज बता दूं आपको मैं, ये जो ब्रिज एंड रूफ कंपनी है, इसने आप सवाल पूछो ना, आपको यमुना में, सुनिए, यमुना में पोल्यूशन से समस्या है, बिल्कुल है, पोल्यूशन को लेकर सवाल पूछिए, वो कैसे आप ब्रिज पूछ रहे, आप डिटेल में जाने के बजाय देखिए वो ना तो उनके पास इस टाइम आंकड़े होंगे, ऐसे जवाब ले लीजिए। जवाब एक चीज और, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इसके बाद, कि जो आपकी यहां पर शिक्षा व्यवस्था है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री जी इतने साल शिक्षा मंत्री रहे, उस विद्यालयों का, जो सरकारी विद्यालय है, वो बंद क्यों किए जा रहे हैं? 400 बच्चों के ऊपर एक भी टीचर अवेलेबल नहीं है, लोग वहां पर जाके ताला चढ़ रहे हैं स्कूलों के ऊपर, ये क्यों हो रहा है? पहले दीपक जी इनके मैं मामले को दुरुस्त भी कर दूं। 11 जी दीपक जी मैं इनके मामले दुरुस्त कर दूं। देखिए हरियाणा में जो तमाम चीजें रही सरकारी विद्यालयों को लेकर के, सरकार ने कई पहल भी की, मैं सबके संज्ञान में ला दूं, बाकी दीपक जी बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि संस्कृत मॉडल स्कूल खोले गए जो अपने आप में नहीं थे, नहीं तो राज्य के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूल चलते थे। लेकिन इस बार जो सीबीएसई पैटर्न जो एक अपने आप में नहीं पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कूल बंद कर दिए गए, उस पर आपका जवाब जाए। भाई के सवाल का मैं जवाब दे दूं पहले। हमारा भाई चिराग ऐसा है, अगर ये कल को उस हॉस्पिटल में जाए, इसके ऊपर ईंट आंट गिर गई तो ये तो सरकार पे केस कर देगा, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन जोन में नहीं जाना चाहिए मेरे भाई को है। और दूसरी बात मैं भाई को एक और बता दूं, हमने तो चलो हॉस्पिटल बना रहे हैं लोगों का, इनके मुख्यमंत्री ने तो शीश महल बनाया और वहां सरकार के आदमी भी नहीं जा पाए। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, तीसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं ललित जी, मैं बता दूं, आपके मुख्यमंत्री ने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाई थी, ना कार लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा। और आज वो मुख्यमंत्री, वो तो परमात्मा ने तिहाड़ी भेज दिया, बंगले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा काम कर दिया। दीपक जी ठीक है ना? आप किस भ्रष्टाचार की बात करें? आपने पूरे दिल्ली में बोतल पे बोतल फ्री बांट दी, आपका सारा मंत्रिमंडल जेल के अंदर पड़ा है, आपका सारा मंत्रिमंडल जेल के अंदर पड़ा है। आप बताओ, आपने दीपक जी अगर वो दीपक जी एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टेज पे चर्चा। जी एक मिनट सीधे सवाल। आप सफाई व्यवस्था की बहुत बड़ी दुहाई दे रहे हैं। सेक्टर 17 इस यमुनानगर का सबसे पोश एरिया है, आप मेरे साथ चलिए, पूरा का पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है नालियां, उसमें क्या जवाब है? दीपक जी ये सफाई का व्यवस्था वाकई बाबूजी, मैं खुद सेक्टर 17 का निवासी हूं और मैं आपको बता दूं, बहुत पिछले कार्यकाल के दौरान से लेकर अब तक सफाई व्यवस्था में और कूड़े में जितना उठान हमारी सरकार ने किया है, उतनी पिछली सरकारों ने 1 इंच भी नहीं किया। दूसरा मैं आपको बता दूं, 50 रुपए हमारी शैलजा कुमारी सांसद हुआ करती थी, एक कचरा प्लांट का उद्घाटन करके गई थी जो कभी नहीं चला। वो चलता था उनके टाइम में, आपके टाइम में बंद हुआ। वो चलता था उनके टाइम में, आपके टाइम में बंद हुआ। की सरकार ने उसको चलाने का कूड़े को भी बेच कर खा गए आप लोग, खत्म करने कूड़े को भी बेच कर खा गए आप लोग। पार्टी की सरकार डिबेट की तरफ 1 मिनट। और कांग्रेस का काम है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काम है। आपके पास कोई तथ्य है तो दिखाइए। तो आपके पास नहीं है तो आप दे दीजिए फिर। मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं तो मना कर रहा हूँ आपको, मना कर रहा हूँ, आपके मना से बात होने लगी। मैं तो मना कर रहा हूँ दीपक जी देखिए मैडम, मैं तो मना कर रहा हूं कि नहीं देती हमारी सरकार। हमने जनता के सवाल भी लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी स्टेज से इन नेताओं से जाननी जरूरी है, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए मेरी यही सभी से विनम्र निवेदन है, आप किसी को पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए। आपके यमुनानगर विधानसभा की डिबेट है, आप अपने मुद्दे उठाए, जैसे भाई साहब ने कहा पानी का मुद्दा, भाई साहब ने कहा कि सफाई का मुद्दा, ये बिल्कुल मुद्दा है, कोई क्या है ये मैटर नहीं करता। आप हाँ ये बात आप कह सकते हैं, किसान आंदोलन करते आए,
उन पे बीजेपी का जवाब आना चाहिए, लेकिन कृपया निजी चीजें मत पूछे। सुनिए, अब सुनिए, अब एक चीज शिक्षक की ओ भाई साहब, एक मिनट, ओ प्रभु, भाई साहब कृपया शांति रखे। मैं उप्पल साहब के पास आऊंगा, एक मिनट। उप्पल साहब, आपने जनता के जवाब सुने, सवाल भी सुने, लोग परेशान हैं, आपको क्या लगता है इन परेशानी का हल होना क्या चाहिए था, हुआ क्या? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, इनकी जो नगर पालिका है उसके जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाए, उससे लोग बहुत परेशान हैं। नए मुख्यमंत्री ने आकर उनका समाधान शिविर लगाने की बात की, लेकिन उसमें भी समाधान तो नहीं होता, क्योंकि जिसके एरिया अनऑथराइज कर दिया वो तो ना तो डीसी कर सकता है, ना कमिश्नर कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता सरकार, जब तक इन चीज़ों का समाधान। और इस सरकार को इसमें कोई दो राय नहीं है, इस सरकार आज जो कांग्रेस जो है इस स्थिति में है वो खुद इन्हीं की वजह से है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अभी मैं हाँ ललित जी बोलिए। जेजेपी, आप तो जननायक जनता पार्टी 4.5 साल में रही, देखिए ये समस्याएं आपको भी दूर करानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं बताता हूं। अभी भारती जी ने एक सवाल पूछा, इनसे जवाब इन पे दे नहीं पाया कि मौलवियों को ये तनख्वाहें दे रहे हैं और ब्राह्मण को नहीं दे रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात पहले बोलना चाहूंगा कि इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो गर्दन तक काटने की बात करती है ब्राह्मणों की, तो ये पेंशन, ये तनख्वाहें कहाँ दे देंगे? दूसरी बात, कांग्रेस वालों के लिए ये है, जमुनानगर के अंदर इनका कांड हुआ था जो आज तक ऐसे का ऐसे पड़ा है। ब्राह्मणों के साथ, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, जितनी बर्बादी इन लोगों ने की है, सुनिए, इन लोगों ने किया, किसी पार्टी ने सुनिए, नहीं। इसको उसकी बात पे आता हूं मैं। अब बात सुनिए, अभी 2009 मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आपके चुनावी मुद्दे क्या है, मतलब 2009 क्या लेके उतरेंगे? 2009 के जो इनके भ्रष्टाचार के लेके उतरूंगा जी। 2009 के अंदर ये बनाया गया कि जमुनानगर के अंदर 50 के करीब कॉलोनियों को अनऑथराइज किया। भाई साहब, यमुनानगर की विधानसभा को क्या देंगे अगर आप? वही बता रहा हूं ना मैं आपको, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। 50 के करीब कॉलोनियां थी जिनको अवैध घोषित किया गया। 2022 के अंदर वो अवैध थी, 2023 के अंदर जब वो 22 के अंदर ही कॉलोनियां तैयार होगी, 23 के अंदर वो इनको अप्रूव्ड किया गया, क्योंकि इनके हिस्सेदारी उसके अंदर बनती थी, जो जिसके अंदर सुंदर विहार पार्ट 2 भी है। और निगम ने इस चीज को मानना है कि ये कॉलोनी अवैध है और इस कॉलोनी के ऊपर जो खर्चा किया गया वो निगम ने किया, जो गलत तरीके से किया गया और मिली भगत से किया गया। मेरा इनके ऊपर यदि निगम इस चीज को मानता है, अब ये अवैध तरीके से इसके ऊपर पैसा लगाया, तो उसके ऊपर जो ये कार्रवाई बननी चाहिए थी 2022 के अंदर, वो आज तक क्यों नहीं हुई? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या? ठीक है। अरे अर्जुन जी सुनिए, निगम के अंदर इन्होंने जिसका, मैं आपकी बात को समझ गया, आप भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अर्जुन भाई ने बताया जिसके घर के बाहर लिखा होता राधा स्वामी ने बाप का नाम कर दिया। मैंने मेरी खुद की दुकान है, मेरे किराएदार को इन्होंने मालिक बनाया बैठा है। 1.5 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, इन लोगों ने वो पैसे मांगते हैं। मैं समझ गया। ये अर्जुन जी, भ्रष्टाचार को यमुनानगर को मुक्त करना है, इन भ्रष्टाचार को भगाना। मैं आपकी बात समझ गया। मुद्दा रहेगा। अर्जुन जी, आप क्या मानते हैं यमुनानगर के मुद्दे क्या है और किन मुद्दों को लेकर के आपके जो अपने दिलबाग सिंह जी हैं वो उतर रहे हैं मैदान में? एक मिनट जी उप्पल साहब कुछ करें। प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भाई की सरकार भी तो पार्टी जो है सत्ता में रही, 4.5 साल रही, तो आखिरकार ये मुद्दे, ये समस्याएं जिसका आज ये खुद सफर कर रहे हैं, ये तो पूरी हरियाणा की सुनो, बिल्कुल जेजेपी को। मैं उप्पल साहब से सहमत हूँ इस बात पे। जब साथ में बैठते हैं तो छिंटे हमारे ऊपर भी पड़ेंगे, बिल्कुल सही है, ये बात माननी चाहिए। लेकिन इस बात का भी आपको पता होगा, हमने 3 MLA के ऊपर सरकार चलाई है, साथ के साथ हमारे विरोध में थे, वो आज सामने आपके कई MLA छोड़ के चले गए जनाब। 3 के ऊपर चलाई और बड़े धड़ल्ले से सरकार चलाई है, बिना दबाव के सरकार चलाई है हमने। अर्जुन जी आप कुछ कह रहे थे, अर्जुन जी आप कह रहे थे। देखिए, ये बातें त्यागी जी को भी याद आई, 4.5 साल वही बात, पूरा भ्रष्टाचार। आप क्या देंगे? इनको मैं कह रहा हूँ आप क्या पहले क्यों नहीं बोले? मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ प्रभु, मैं बता रहा हूँ इनेलो की मैं तो शुरू से बोलता था, जो यमुनानगर के अंदर अवैध खनन हो रहा है, आपके पूर्व विधायक जी, उसका भी जवाब पूरा गाड़ा आप लोग खा गए, बेच के खा गए, आप जवाब मैं मान गया, हो गया। अर्जुन जी बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि इन्होंने खुद मानना कि विधायक जी यहाँ दिखते नहीं। इसके बाद एक और जगह है जहाँ विधायक जी दिख सकते थे, विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा मंच होता है, विधायक दिख सकते थे, लेकिन विधायक जी वहां पर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सुनो, नहीं ये देखो, आप लोग देख लो। अर्जुन जी
यहाँ अर्जुन जी, दिखते नहीं। सुनिए विधानसभा में एक मिनट मेरी सुनो ना जी, अरे यार। एक मिनट सुनो सर। अर्जुन जी यहाँ सुनो, मैंने पूछा यमुनानगर विधानसभा में मुद्दे क्या रहेंगे, किन को लेकर के आप मैदान में उतरोगे? ये विधायक जी सो रहे हैं, ये कोई मुद्दा थोड़े है यार, क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? विधानसभा में हमें सोने सोता हुआ विधायक नहीं चाहिए। विधानसभा में सोने जागा हुआ देते हैं विधायक क्या? चाहिए, आप प्लीज रिक्वेस्ट जिसकी आंखें खुली हो। और दूसरी बात, यहाँ शहर में आपने मंच लगाया हुआ है, मैं एक छोटी सी बात आपकी बात रोक रहा हूँ। ये मंच अगर गांव में लगता, किसान की बात होती, सरपंच की बात होती, और किसानों को देखा आपने किस तरह गोलियों से मार दिया गया, अगर देखा अगर ये मंच कहीं और होता। अब एक और धर्म के नाम पर यमुनानगर में कितना बड़ा घोटाला आप सोच भी नहीं सकते। सरस्वती के नाम पे सुनिए ना। यमुनानगर से आप विधायक बनेंगे तो धर्म के नाम पे घोटाले दूर करेंगे? नहीं यार, नहीं, ये बात मैं नहीं। धर्म की मैं मिट्टी कह बात रहा कर हूँ विधानसभा के मैं मुद्दे क्या बताऊंगा, होंगे? मेरी तो सुन लीजिए ना एक मिनट के। जी। सरस्वती के नाम पर कभी किसी मंत्री से माथा टिकवाया, कभी किसी मुख्यमंत्री से टिकवाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आज तक सरस्वती नदी धरातल पर नजर नहीं आई। हजारों करोड़ रुपए, उसकी एवज में जो नदी चली चलाई नदियां थी, मैंने कहा अर्जुन आप जी सुन- यमुनानगर में नहीं सुनिए, आप सरस्वती की बात कर रहे हैं, वो एक दूर की चीज है। मैं कह रहा हूँ यमुनानगर में सरस्वती का क्या लेना देना? आपकी यमुनानगर विधान- डिस्ट्रिक्ट की तो सुनिए, है वो। आपकी विधानसभा में वो सरस्वती यमुनानगर बहती- डिस्ट्रिक्ट की है, मैंने हजारों कहा- करोड़ रुपए सुनिए सुनिए, आपकी विधानसभा में सरस्वती बहती है क्या? नहीं, बहती विधानसभा ना? डिस्ट्रिक्ट की नहीं तो बहती। बात हो रही है ना। प्रभु, लोग पूछना चाहते हैं देखिए, मैं कि यमुनानगर विधानसभा में इनेलो के मुद्दे क्या है? सरस्वती नदी मुद्दा नहीं है। देखिए गलत बात है। इनेलो के मुद्दे में बता देता हूँ अवैध आपको। खनन है मुद्दा के नहीं? देखिए, पेंशन की बात हो रही थी, पेंशन की इन्होंने कहा कि इतने पैसे, इतनी पेंशन हमने की। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन सम्मान चलाने की थी, उसको हम 7500 रुपए करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रदेश में मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा वो दी जाएगी। हर गृहिणी को एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, और साथ में हर महीने 1100 रुपए देने का काम करेंगे। रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। ये आप राष्ट्रीय हर घर घोषणा- में एक युवा का, देखिए सुनिए, तो यही तो देंगे। लीजिए प्रभु, यमुनानगर में मैंने पूछा तो यही तो विधानसभा देंगे। यार 1100 तो रुपए। ये अगर 21 को, प्रभु, अगर 21,000 भत्ता मिलेगा तो यमुनानगर को, मैं कह रहा हूं, यमुनानगर को की तो कोई मिलेगा। समस्या होगी जो आपके दिमाग में होगी, दूर करनी है ना, ये तो होगी। समस्या मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो अगर 21,000 रुपए भत्ता किसी को मिलेगा तो यमुनानगर विधानसभा में भी मिलेगा। कोई सिलेंडर मुफ्त मिलेगा तो वो विधानसभा में भी मिलेगा। देखिए, जिस तरह से जब चौधरी दिलबाग सिंह जी विधायक थे, उनका दफ्तर आज भी वैसे ही चलता है, लोगों के लिए हमेशा खुला है। मुझे नहीं लगता किसी विधायक का दफ्तर कोई ऐसे चलता होगा। लोग वहां जाते हैं, उनकी समस्याओं का हल होता है। कांग्रेस और की मुद्दों तरफ की से- बात रही, अर्जुन जी। मुद्दे जो यमुनानगर के हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो नशा बिक रहा है, उन पर लगाम लगाएंगे और रोजगार देंगे। एक स्वस्थ साफ सरकार देने का काम करेंगे। आपके पास क्या मुद्दे हैं यमुनानगर विधानसभा को बिल्कुल, लेकर? शिक्षा का सवाल आपने बीच में छोड़ दिया। जब मैडम, मॉडल- मैं क्या पूछ रहा हूं? सुनिए, मैं वही पूछ अरे, रही हूं। सुन तो शिक्षा लीजिए। सबसे जरूरी, शिक्षा, सड़क, मैं- स्वास्थ्य, सुरक्षा। यमुनानगर में मुद्दा क्या है, ये मैं बताइए ना। यमुनानगर का ही मुद्दा आपको बता रही हूँ, जो मॉडल संस्कृति के नाम पे हो रहा है, शायद आपको पता ही नहीं है उसका। 3000 स्कूल मॉडल संस्कृति के नाम पे इंग्लिश मीडियम। 3000 स्कूल यमुनानगर के अंदर है? पूरे हरियाणा के अंदर। अरे मैडम, यमुनानगर की अभी बात- मैं आपसे हरियाणा के बारे में पूछूंगा, मैं बता आपको नहीं यम- पाएंगी। देखिए, गलत बात मत कीजिए। मैं आपको यमुनानगर की तारीफ सुनने का मदद तो रखिए आप। गरीब बच्चे, सिर्फ सलाम एरिया के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो यमुनानगर के मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ मैडम। आप तो पार्षद है, आपको तो पता ही होना चाहिए। आप स्टेट के मुद्दों पे जा रहे हो। मैडम, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। रमेश जी, का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े है। रमेश जी, उनको जाने का पता है, शिक्षा की बात क्यों कर रही हूँ उनको नहीं पता यमुनानगर मैं का। शिक्षा की बात, देखिए, मैं यमुनानगर के स्कूलों की बात कर रही हूँ, जो सलाम एरिया के। आपको पता है यमुनानगर के, मैं बताता हूँ क्या मुद्दे हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में स्कूल, यमुनानगर की समस्या बता रही हूँ, संस्कृत मॉडल स्कूल की। जो हमारे स्लम एरिया के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, चाहे कैंप का है, चाहे हमीदे का है, और 8वीं तक का स्कूल हमारे इसमें है आपका, इसमें वार्ड नंबर 16 में। उन स्कूलों में अब बिना फीस के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेंगे, जैसे आपने कहा कि आप सीबीएसई सिलेबस करेंगे, तो उसमें पहली से 5वीं तक 500 रुपए एडमिशन और 200 रुपए फीस है। उसके बाद सीटें रिजर्व कर दी। अगर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? मैं इस मुद्दे को पिछले 3 साल से उठा रही हूँ। देखिए, एक और सवाल दो- है। दो- सुनिए, 300 सुनिए, लड़कियों का सुनिए। एडमिशन कराया मेरी इस नगर बार। में- मेरी वहाँ नगर में- एडमिशन ही नहीं मिल सुनिए, रही। सुनिए, और अनपढ़ों की एक सुनिए। फौज तैयार हो रही है। मुझे- पहला मुद्दा मैं भी- शिक्षा का। एक मिनट, एक कि मिनट, सुन तो बेहतर लीजिए, शिक्षा मेरी बात मुफ्त मिले। सुनिए। जी, देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा गरीब और अमीर नहीं होना, ये वो छात्र होना चाहिए।
ये जो भी राजनेता इस बात को कहते हैं कि वो गरीब का बच्चा वहां पढ़ने जाता है, अमीर का बच्चा वहां पढ़ने जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स ए स्टूडेंट, इसीलिए बच्चों के साथ वर्दी होती है ताकि उसकी पहचान ना हो सके कि वो गरीब है अमीर है। लेकिन आप गरीब की बात मत मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, आज आपके सामने बैठी हूँ। मेरे फादर सरकारी स्कूल में पढ़े थे, जॉब करते थे। तो आप गरीब थी, आप तो अमीर थी। बिल्कुल, मेरे पिताजी तो क्या बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी तो आपने चुनाव लड़ा। आपको पता नहीं, मेरे पिताजी तो 2.5 किले के जमींदार हैं। मैंने अपने खेत में खुद काम किया। मुद्दे की बात आप करें। समझ ही नहीं रहे हैं, जितने सलाम एरिया में एक अनपढ़ बच्चों की फौज तैयार हो गई है पिछले 3 साल में। मॉडल संस्कृति में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। विनोद भाई खड़े हैं यहाँ पर, त्यागी जी। 300 बच्चों का एडमिशन कराए। उसके बाद सुरक्षा सुनिए, नहीं रमेश सुरक्षा जी, एक सवाल है। महिलाओं के लिए आपकी बात समझ बेटी बचाओ बेटी मैडम, पढ़ाओ मैं की बात आपकी बात करके समझ आए हैं। गया। क्या मैं- महिलाओं को सुरक्षा इस देश में? मैडम, शहर में मैं गोलियां समझ- चल रही हैं। मैडम, इंडस्ट्रियल एरिया में महिलाओं की क्या बात हाल कर रही हैं। जी, महिलाओं मैं हूं आपको। रमे- आप एक मिनट सुनिए। जी, जी। आप कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जी। महिला प्रत्याशी थी, आपको कार्यालय नहीं दिया, आप ही के पार्टी वालों ने। जी, जी। आप महिलाओं की हक की बात करती भाई, हैं, महिलाएं- आप अपना हक अरे, नहीं ले पाई। आप अरे गलत भाई, बात मत कीजिए। मैंने उसी कार्यालय में बैठ के इलेक्शन ओहो, लड़ा अपना। बाहर बैठे उसी आप। कार्यालय में आपको बैठ के आपको दरवाजा आपके खुला था। नेताओं ने अंदर और एंट्री सुनिए, नहीं दी। कैसी बातें कर कांग्रेस रही में हैं? ने तो मुझे प्रत्याशी नहीं, बनाया भाई। हमारे मातृ संगठन है, महिलाओं की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महिला। आपको- इसमें तो महिला सदस्य भी नहीं बन सकती। अगर आपको तमाम मेंबर भी लोगों नहीं ने है। आपको आपकी अरे पार्टी ने आप सहयोग एक किया तो महिला फायदा क्या क्यों मिलता कर रहे हैं? मैंने इलेक्शन वहीं बैठ के लड़ा। अब मेरी हिम्मत को तो देखिए। चलिए, कि अगर महिला स्कूल- बर्दाश्त नहीं है, रमेश जी, आकाश मंच पे भी महिला बर्दाश्त नहीं है। रमेश जी, आकाश मंच पे भी महिला बर्दाश्त नहीं है। आप क्या बताइए। सुरक्षा हो रही है? आप क्या सुरक्षा हो रही है? में महिला होने के कारण और दिया सड़क, जाता है। बताइए, शिक्षा, त्यागी जी, स्वास्थ्य, आप सुरक्षा त्यागी जी, पहली हो जिम्मेवारी गया। है किसी भी सरकार की। इनकी आवाज कम आप कर दीजिए, माइक बताइए, की। इस बार विधानसभा में मुद्दा क्या है? जैसे 10 साल की भाजपा की सरकार होगी, आप चाहेंगे कि इनकी सरकार जाए और आपकी सरकार आए? बिल्कुल। उससे पहले 10 साल की आपकी सरकार थी। जी, जी। तो आप ये बताएंगे 10 साल में हमारे यमुनानगर जिले में क्या डेवलपमेंट हुई? देखिए, पहले 10 साल में की समस्या थर्मल पावर प्लांट जो था कांग्रेस सरकार ने लाया। जैसे कह रहे कि नींव आपने रखी, बना हमारे में। ऐसे जो हाईवे है, आप सुने उपल जी, आपको पता है जो हाईवे बना है, इसका पैसा कांग्रेस सरकार में पास था, बनाया इन्होंने है। ऐसे ही होता है। मैडम, जो ये मैडम, आपके वार्डों में डेवलपमेंट हो रही है, निर्मला पिछले चौहान प्लान की वो है जी। मैडम ने उसके हाईवे की बाद बात- सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। आज भी निर्मला चौहान कांग्रेस जी। का लाया हुआ फंड इस सरकार से खर्च मैडम, नहीं हुआ है। हमिते का भी 3 करोड़ रुपए मैडम ने एक मिनट भारती जी, सिर्फ 3 करोड़ रुपए अभी भी हमिते में पड़ा है। अभी भी दो हमिते में गिनवाए, 3 करोड़ दोनों रुपए बचा हुआ झूठ। है। एक मिनट जी, एक रमेश जी, हाँ जी, हाँ जी। मैडम ने हाईवे की बात की। अर्जुन जी, एक मिनट। सिर्फ और हमारे सिर्फ टाइम में पैसा मैं पास हो बता रहा हूँ ना, गया। मैं बता रहा हूँ ना, जी। सिर्फ हुड्डा और सैलजा की लड़ाई में वो हाईवे एक नहीं सवाल, बना। एक सवाल। 10 साल उसका क्रेडिट बीजेपी ने लिया। अर्जुन जी, पैसा एक हमारी मिनट। सरकार में आ चुका एक मिनट, था। एक मिनट, रमेश जी। मैडम, सुनिए, कुछ और सुनिए, है। सुनिए। ऐसे लड़ाई तो हर घर में होती है भाई, अर्जुन किसमें जी, नहीं होती? चौहान आपके मैडम। तो तानाशाही है तो। निर्मला चौहान। नहीं, नहीं, सुन नहीं, लीजिए। वो पैसा अर्जुन जी, सरकार का आया हुआ था। एक सवाल सब एक मिनट, प्रतिनिधियों से आप देखिए, आपको भी पता होगा कि इस हाईवे का पैसा कांग्रेस सरकार में पास हुआ था। ऐसे करोड़ों रुपए पड़े अभी भी शहर में, जो लगा नहीं पाए मेयर साहब, जो लगा नहीं पाए। अरे भाई, 10 साल में इनके बहुत कुछ नहीं हुआ। मैडम ने ऊपर से नीचे तक दो सत्ता काम थी। बताए दोनों जो जी। ऊपर से नीचे सुनिए, तक सुनिए। सत्ता थी इनकी। अरे, आप एक सुनिए। निर्मला जी, बहन जी, एक सवाल सभी जी। सभी प्रतिनिधियों से एक सवाल। नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना जवाब दिया। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। और आप दूसरी अपनी बात रख चुके हैं, अब अब दूसरी क्या बात भाई, शहर का मेन मुद्दा 4 ही होते हैं: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। कितने सुरक्षित हैं लोग? और योजना वो लाभकारी होती है जिसका अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचे। मैं बहुत खुश हूँ, बड़े हाईवे बने हैं। क्या गरीब आदमी उस पर चल सकता है क्या? सिर्फ गाड़ी वाले चल सकते सारे हैं। चलते और हैं, क्या बात कर रहे हो और आप? सारे भाई बहन जी, आप- ट्रैक्टर वाले चल आप सकते दिल्ली हैं। कौन से हाईवे अरे से भाई, जाती हो? आम आदमी तो चल ही नहीं सकता। बसें आदि करती है जो आम आदमी की सवारी है। चंडीगढ़ कहाँ से ट्रेनों जाते में हो आप? सवारी आदि करती है। निर्मला जी, विकास तो अंबानी अडानी का हो रहा है भाई। विकास तो उद्योगपतियों का हो निर्मला रहा जी, है। एक गरीब सवाल, आदमी को एक कोई सवाल विकास जनता नहीं हो का, रहा। एक सवाल जनता- गरीब आदमियों को मैडम शिक्षा जी, चाहिए थी, वो आपने फ्री नहीं अच्छा मिल रही है। कहा, आपने- स्वास्थ्य चाहिए था, वो फ्री नहीं मिल रहा है। सुरक्षित नहीं है। यमुनानगर में दिन दाड़े गोलियां चल रही है, ये सुरक्षा है। यदि नशा घर कांग्रेस घर के बिक रहा समय है, में और रोक नहीं सकते हैं। काम नहीं हुआ तो एक सवाल- जनता ने उनको हटा दिया। एक अगर सवाल इनके सभी- काम भारती जी, शासन में काम नहीं भारती हुआ, जी, इनको हटा देगी। एक सवाल सभी जितने भी रमेश जी, राजनीतिक एक मिनट लेने दो जितने भी सवाल। राजनीतिक दल यहाँ बैठे हैं, सबसे एक सवाल है मेरा। चाहे भाजपा जिसने 10 साल शासन कर रही है, जिसने 10 साल पहले शासन किया, या जो और भी पार्टियां बैठी हैं जिन्होंने शासन कर रही है या किया था, उन्होंने आज तक पूरे शहर में जल भराव की समस्या के लिए क्या संविधान किया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। जल भराव की समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। वर्तमान में जो सत्ता में जो भाजपा आज सरकार के अंदर है, शासन कर रही है, उसने आज तक जल भराव पर क्या काम किया? एक समय हुआ करता था जब इस जिले के अंदर ना सड़कें थी, ना नालियां थी, ना जी गलियां। यहाँ तो सारे उस तरह हवा में फिरता थे ना, जी। उल्टी बातें करते हैं। हाँ, सारे हवा में 2014 में आजादी मिली है बता इन्हें। देता हूँ, बता 2014 में देश आजाद हुआ। सुनने का मादा रखेंगे। सुनिए, सुनिए, सुनिए। नहीं, ये बातें कर रहे हैं कि ये आप आप
सड़क नहीं दी, ये मकान नहीं दोगे दिए। आप लोगों की
सुनिए ये सुनिए आप लोगों की बुखलाहट है कि सुनना भाई नहीं वो चाह बात रहे आप। सुनेंगे ना हाँ, जो सुनो एक सुनो बात है गुरुजी सुनो हमारे सुनो शर्मा जी जल भराव की समस्या बता देता यमुनानगर में हूँ आपको। 2014 से पहले कुछ था ही हाँ नहीं कुछ नहीं था, बता देते हैं क्या नहीं था। और फिर आप यूपी से यहाँ क्या मेरे करने को आए थे भाई? दो मिनट का समय मेरे को देना, 2 मिनट का जी दीपक जी जी दीपक मेरे को 2 मिनट का जल समय देना। जल भराव पर आप जवाब सुने जी हाँ, दीपक जी। मेरे को 2 मिनट का आप समय देना मेरे को। जल भराव के अंदर 2014 से पहले पूरे हरियाणा यमुनानगर के अंदर कहीं भी कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं थी। आप सबके सामने है, कमानी चौक से लेके इतने बड़े बड़े जो हमने उसके अंदर सीवरेज के पाइप डाले हैं वो वहां से चले, कन्हैया चौक से चले। मैं आपका अभी भी सब कुछ पहले ही शुरू होता है। अभी भी वो चालू आपका नहीं हुए सब कुछ हैं। पहले शुरू वो होता है। चालू नहीं हुए खत्म हैं। क्यों नहीं होता वो बीच में आपका? पता है क्यों आपको? नहीं खत्म होता अरे आपके कन्हैया, पास? अभी सब भी कुछ चालू शुरू ही होता है आपका। देखिए खत्म अभी नहीं भी कर पाते आप। अभी 10 साल में पूरा नहीं हुआ। सुनिए, गुलामनगर में अरे, परमिशन नहीं मिली उसको निकालने की। सुनिए, बीच में जुड़ा नहीं है अब तक भी। आपने- पैसा लगा के ऐसे ही छोड़ दिया आपने इन्होंने। बहन जी, बीच में जुड़ा नहीं पाँच काम नहीं है। गिनवा अरे जुड़ा पाई नहीं आप। 10 साल पाँच में काम तुम्हारे नहीं से गिनवा पाई। 10 साल में पाँच जुड़ा काम नहीं। नहीं गिनवा पाई। बीच हो गया, में हो गया, अभी हो भी गया। कोई आप बात बात ये करिए हमारे ये साथ। मुद्दे रख के प्लीज, प्रवचन प्लीज। करते हैं और मैं कुछ नहीं आपको अपना बता इन दूं, पे सुनो मेरी बात। कुछ नहीं बस बोलने के सुनो, माहिर सुनो। प्रवक्ता है ये। आज भी वो नारा जुड़ा नहीं है। हाँ, गुलामनगर नहीं में जुड़ा, परमिशन नहीं अरे, मिली है। सुन तो पैसा लीजिए लगा के इनको। ऐसा ही पड़ा है सुनिए, इनको सुनिए। पता ही नहीं है आपको तो क्या बताएंगे आप सुनिए सुनो मेरा प्रवचन देना चाहते रमेश जी एक मिनट ये दोनों लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं हाँ, नहीं, नहीं, रमेश जी एक लड़ते लड़ते हैं त्यागी से पूछ लें आप बहन जी लड़ते हैं काम नहीं एक करते बहन जी की बात का जवाब दे दूं। बहन जी के सारे काम शुरू होते हैं, खत्म नहीं होते इनके पास। थर्मल इन्होंने लगाया, इन पे नहीं बना। नाला इन पे नहीं जुड़ा, सड़क इन पे नहीं बनी, हाईवे इन पे नहीं बना, टाइलें इन पे नहीं लगी। ये तो बेचारे 2 काम गिन। त्यागी जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ने 2 काम गिनवाए, दोनों झूठ। दीपक जी हो गया आपका त्यागी जी आप क्या कहना चाहते शर्मा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, चुनावी भाषण है। त्यागी जी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका बहुत अच्छा चुनावी भाषण था और शानदार भाषण था। ये मंचों पे अच्छा लगता है बीजेपी की रैलियों में। आप धरातल पे देखेंगे जो भाई ने कहा किसी के पास, किसी पिछली सरकारों के पास ड्रेनेज सिस्टम का कोई है ही नहीं। 4-4 फीट पानी भरता है यहाँ पे। जो पुराने रमेश जितने भी जी, मोहल्ले के- दिल्ली पे बात करें। एक रमेश इन्होंने जी, बात करी थी केजरीवाल जेल में। आप उनके घर रमेश तक जी, पहुंच जनता गए, का सवाल एक है कि सबूत भी पब्लिक से भी आप पूछा जाए। केजरीवाल के खिलाफ नहीं दिखा पाए। मनीष सिसोदिया हमारे जो मुख्यमंत्री 1.5 साल आपने जेल में रखा, आज वो जमानत पे बाहर है। ये केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंच अच्छा, गए। एक चीज त्यागी जी एक मिनट त्यागी जी, हरियाणा में आपने कितने चुनाव लड़े और उनकी क्या स्थिति रही? आप इतना बड़ा सपना कैसे देख रहे हैं कि 90 की 90 सीटें जीत जाएंगे आप? मैं आपको जब मैंने अपना संबोधन शुरू करा था, यमुनानगर मैंने में। आपको कहा था हम अच्छा एक बात हम आप बिल्कुल सर्वे ठीक में कह रहे नहीं हैं। आते। हमें तो मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा बात सुनिए, हूँ। नहीं हम सर्वे में नहीं त्यागी आते। जी सुनिए सबसे बड़ी बात ये तो हो गई कि आपने एंट्री कर ली है, लेकिन आप बताइए यमुनानगर के मुद्दों के बारे में जानकारी है आपको? बिल्कुल है। क्या है ऐसे 5 मुद्दे बताइए जिसको लेकर चुनाव में जा रहे हैं आप? मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सिविल अस्पताल है, जहाँ सीवरेज। पे इलाज के नाम पे लोगों को अंबाला रेफर कर दिया जाता है। लोगों हेल्थ। को वहाँ पे सबसे हमारे यमुनानगर में विधानसभा की बात करूंगा, यहाँ पे ड्रेनेज पानी भराव का बहुत बड़ा जल भराव, मैं चौथा। आपसे तीसरे मुद्दे की बात करूंगा। यहाँ पे जो सबसे जो गंदगी उठान का मुद्दा है, वो गंदगी उठान कबाड़ उठान का वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं चौथे मुद्दे की बात करूंगा, यहाँ पे जो गोवंश, यहाँ पे जिनके नाम पे ये बीजेपी वाले वोट मांग के आए और वो गोवंश सड़कों पे पड़े रहते हैं और उनको आप मानेंगे नहीं, जहाँ पे प्लांट है जहाँ पे वहाँ पे जिंदे गोवंश हैं, वो प्लांट ही इन्होंने चालू नहीं करा आज तक। वहाँ पे प्लांट ही चालू नहीं करा जिसका उद्घाटन। मैं आपका जवाब ले लूं माइक देंगे मुझे? हाँ रमेश जी एक सवाल एक मिनट भाई साहब, दीपक जी मैं कंक्लूड करता हूँ, सुनिए। हाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। दीपक जी ये तो मानते हैं कि गाय एक मुद्दा है, रमेश जी। बेसहारा पशु एक मुद्दा है, ड्रेनेज आपने कहा कि हमने काफी हद तक ठीक करने की कोशिश करी। देखिए 4-5 मुद्दे तो वाकई हैं, इसमें से कोई 2-4 सबका जवाब आप प्लीज बहुत छोटे शब्दों में कंक्लूड मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ। ये खालसा कॉलेज के पास सलेश जी, उल्टी दिशा में नाला बनाएंगे तो समस्या का समाधान मैं कैसे? लेता एक मिनट आर्यन से पूछे, जिस जेई की ड्यूटी लगा रखी थी वो जेई कौन था और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं चलो करी? ठीक है, आप प्लीज इसी जो मैंने आपसे पूछा वही हमने बताइए। बनाया है और हम ही संवारेंगे, ठीक है? मैं आपको बता जनता दूं। का नुकसान करके जी, अपनी जेबें भर के आप ये बात बोलते हो। हम ही संवारेंगे। एक मिनट का जवाब मैं आपको दूंगा। 2014 से पहले हमारे सहारनपुर का मेरे भाई भारती जी ने बताया। मैं आपको बता दूं छछरौली रोड के क्या हालत थी,
बिलासपुर रोड की क्या हालत थी, अम्बाड़ा के क्या हालत थे, साहब ड्रेनेज की क्या, सहारनपुर में ड्रेनेज की क्या हालत थी। ₹170 सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, टोल लगता ये सच्चाई है, हमको अगर ये सबको पता है, आप ही ने बताया, ये सच्चाई है, आप ही ने बताया। ये सबको पता है कि हमारी सड़कों की क्या हालत थी, कैसे हमें जाना पड़ता था, ड्रेनेज के हमारे क्या हालात थे। आज बारिश होती है तो कम से कम 15-20 मिनट में पानी उतर जाता है। जिस सड़कों की इनके बात टाइम कर में रहे तो- हो आप, इनके यदि टाइम में तो 500 डूबने रुपए तक की की नौबत आ गई। जी रमेश जी, दूसरा- दीपक जी, मैं बता दीपक दूं जी एक आपको। सवाल, दीपक जी एक सवाल। जी जी एक जी सवाल बाबूजी, लीजिए प्लीज, जी बाबूजी। प्लीज 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 एक सवाल लीजिए। भाई एक, हाँ, दिल्ली झीलों का शहर चाहने है। लगी जब से प्लीज एक मिनट, एक सवाल लीजिए बस खाली। मैं कोई बहुत हुटिंग वाला या कोई गाय के मुद्दे पर बीच मैं लेता हूं, प्रस्ताव पास में। एक सवाल लीजिए, जल्दी जब तक पूछिए कोई सुनेगा नहीं तो सवाल पाने का फायदा क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अमर प्रकाश, किसी भी पार्टी, जो भी विधायक या मंत्री हैं, मैं किसी के परिचय का या उसका कोई वो नहीं, सब परिचित है। अमर प्रकाश मैं बोल रहा हूँ, और जो आज के मूल, जो जिस तरह भी डिस्कशन हो रहा, उसके मूल में भ्रष्टाचार है। हेलो, जितने भी है उसमें भ्रष्टाचार है। यदि भ्रष्टाचार का कंपटीशन है, ये वो कहता है मैंने इतना किया, वो क्या मैंने इतना किया। दीपक अब ये- जी आपको लगता है भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि लोगों को आवाज मैं उठानी आपको हो गया ठीक है मैं सर, आपको एक आप बात ही का बता जवाब दूं। दे रहे हो। भ्रष्टाचार, रमेश जी, भ्रष्टाचार जब आपका रोजगार भ्रष्ट हो जाता है, जब लोगों को भ्रष्टाचार से रोजगार मिलता है, जिसके सारे गवाह ये बैठे हैं आपके सामने, ये सारे लोग हैं, जब आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, जब आपको शिक्षा नहीं मिलती, तब भ्रष्टाचार चरम पर होता है। हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए, आपने बताया। आज बच्चे हमारे सुपर 100 का कार्यक्रम हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आरंभ किया, जिसके अंदर हमारे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के बच्चे जेईई और आईआईटी के अंदर एडमिशन ले पा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सारे जिले के अंदर, मतलब आप सुपर 100 की बात कर रहे हैं। सुपर 100 की मैं बात कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री की ये बात करें, जिसको लिखना तक नहीं आता उसकी कोई बात बात करें। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे शिक्षा मंत्री होंगे आप- उस प्रकार की बात करेंगे आप- लोग। एक मिनट जिसको अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती, आप बात कर रहे हो। सुनिए त्यागी इस जी, प्रकार के अरे मंत्री त्यागी जी अरे सुन तो आप- लीजिए। आप कौन सी बात कर रहे हो? मौजूदा- आपने खुद सुप्रीमो जेल काट के आ चुके हैं। मेरे की बात आपके नहीं सुप्रीमो कीजिए। जेल काट के आ चुके हैं। जी, अरे किसकी मेरे बात सुप्रीमो कर रहे की हैं? बात क्या कर रहे हो? नहीं, इनके दीपक जी, आपके दीपक आपके जी, फाउंडर कौन है? वो? आपके अरे अभी चौधरी चौधरी हैं। कुछ नहीं है वो। अरे नहीं है वो। वो एक जेल काट के आए हुए अरे मुजरिम है, एक तुम्हारी बारी मुजरिम है, भी वो जेल काट के आए तुम्हारी हुए। बारी भी अजय आएगी। चौटाला लिख के देता चौटाला हूँ। जेल काट के आया। सुनिए, सुनिए, जेल काट के आया अजय मेरी बात चौटाला। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अजय चौटाला मेरी जेल बारी भी काट के आया हुआ मेरी बात मुजरिम है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे अजय, हाँ, अजय चौटाला जेल काट के आया है और अरविंद केजरीवाल अनपढ़ है अरे अपने आप तुम्हारी में। तब की क्या बात कर रहे हो आप? अगली बारी तुम सबकी है, टेंशन हाँ, न लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लेंगे हम आपको। भ्रष्टाचार की तो मेर जड़ तुम हो गया आप हर चीज में पैसा आपके अरे, मैं इसको- तुम बात आपके करोगे। अजय चौटाला, एक मिनट जो अजय चौटाला जेल रुकिए, का आता है, दीपक जी रुकिए, मैं इसको कंक्लूड करता हूं। देखिए, यमुनानगर में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नेताओं से सवाल बहुत, जितना आप पूछेंगे उतना ही कम है। मुझे लगता है, एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। भाई साहब अगली देखिए- बार भी तो मिलना है हमने आपको। देखिए सुनिए, दो बातें समझने की है। यमुनानगर जो यमुना नदी के पास स्थित है, यमुना की अपनी समस्याएं हैं। आखिरकार लोग चाहते हैं कि वो साफ रहे। हमारी नदियां हमारी माँ है, तो उसकी सफाई होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जल भराव, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं और आखिरी ओर लेके चलते हैं। बड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि इस बार विधानसभा में आप प्रत्याशी होते हैं तो क्या ठीक कराएं? यमुनानगर को सबसे पहले तो भाजपा की जो गलत नीतियों से जो काम हुए हैं उनको निजात दिलवाने का सबसे पहले काम करूंगा। आप क्या करेंगे भाई साहब? देखिए, यमुनानगर को जिला भी चौधरी चौटाला जी ने बनाया था। इनेलो की सरकार ने जिला बनाने का काम किया यमुनानगर को, और उसको उसी तरह प्रगति के रास्ते पर आगे भी ले जाने का काम करेंगे। मैडम, आपको अगर टिकट मिलती है या आपकी पार्टी से प्रत्याशी आता है तो आपने यमुनानगर को लेकर क्या सपना देखा? जी बिल्कुल, यमुनानगर सुरक्षित होगा, महिलाओं के लिए शिक्षा होगी और बच्चे के लिए जो आधे स्कूलों से बाहर हैं, और जो गाय के नाम पर इन्होंने किया 20 एजेंडे पास कर गौ वंश गलियों में टक्कर खा रहा है, लोगों को मार रहा है, उसका गाय को सुरक्षा, गाय को सुरक्षा देंगे। इन्होंने तो सिर्फ उसको एजेंडा में बनाया। ये मेयर के एजेंडे हैं 20 बार के, गाय का एजेंडा रखा गया और पास यार किस पे कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या करेंगे? यमुनानगर को स्वच्छ हम बनाएंगे और रोजगार से सृजित करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, और जितना जल भराव यमुनानगर के अंदर होता है उसको ठीक करने का प्रयास। 10 साल शासन के बाद अभी भी आपके पास ऐसी चीजें हैं कि जो उसको ठीक करने की? जो विकास की नदी यमुनानगर जिले में बह रही है उसको और तेजी से हम बढ़ाएंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी
जितनी भी हमारी योजनाएं हैं गरीब कल्याण किसान मजदूर के लिए चल रही हैं उनको और तेजी से निरंतर हम चलाने का काम करेंगे। और हमने इस प्रदेश को बनाया है, हम ही इस प्रदेश को संवारेंगे और इन लुटेरे से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्या कहते हैं भारती साहब, आप क्या कहते हैं? जी, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात कही है। कहते हैं कि सपने देखना नहीं बुरा, सपनों से उड़ान होती है, उड़ान उसी की होती है जिसके पंखों में जान होती है, पंखों में जान होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तमाम नेताओं की आपने बात सुने, इनका जो मुद्दा था इस बार ये अपने तरीके से अपने रखे। उपल साहब, आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए खासकर यमुनानगर? देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज ये सब एक दूसरे की कमियां दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो भी इनमें से सत्ता में आए कम से कम अपना भाषण ही याद रखे ताकि उससे इस जनता का, इस देश का, इस समाज का भला हो सके। मेरा तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि अपना भाषण याद रखें, अपने बातें। तो आपने सुना, इस प्रकार जितने नेता थे वो अपने अपने तरीके से यमुनानगर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम लोगों ने यही सवाल उठाए कि वो भ्रष्टाचार को दूर करे, यमुना जो अपनी एक पहचान रखती है उसको साफ होने की जरूरत है, जल भराव की समस्या दूर है। लेकिन जैसा चिराग ने कहा कि एक स्वच्छ जल की जरूरत है, आदमी को स्वच्छ साफ पानी ये मिल जाती है। इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हम किसी और विधानसभा का आपको हाल दिखाएंगे। मेरा एक सवाल है, चर्चा देंगे। सत्ता पक्ष से एक सवाल है मेरा। भाई, सत्ता पक्ष वाले बैठे हैं यहाँ पे, मेयर साहब आप समझ जाइए कि अगले विधानसभा के क्षेत्रों में आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या होगा और कैसे होगा, उनके नेता आपके सामने क्या मुद्दे रहते हैं। भाई, नमस्कार। मेयर साहब